स्वागत है बलदेव क्लासेज में। हम स्टैटिक जीके को पढ़ रहे थे, उसी के अंतर्गत ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग कई सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। आई थिंक ये वाला जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 13 है, राइट। आप क्या करिएगा, इससे पहले अगर तुमने ये लेक्चर इससे पहले नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिएगा, उसके बाद इसे देखिएगा तो आपको सहायता ज़्यादा महसूस होगी। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको दक्षिण पूर्वी एशिया के संबंध में चर्चा कर रहे थे। दक्षिण पूर्वी एशिया में ये हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले हम एक लेक्चर आपको दे चुके हैं जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया में आने वाले 11 देश होते हैं। लेकिन इन 11 देशों को जब हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो इन 11 देशों में यदि हम देखें तो 10 देशों का क्या ग्रुप है ना, जिसे हम आसियान कंट्री कहते हैं। आसियान का मतलब क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्या संगठन है, जिसमें 10 देश आते हैं। एक देश इसमें शामिल नहीं होता है। हालांकि दक्षिण पूर्वी एशिया में 11 देश आते हैं, लेकिन आसियान में कितने देश आएंगे, तो 10 देश आएंगे। वो 10 देश मैं आपको बता चुका था, कल मैप पर ही आपको बताया था सारी चीज़ों के बारे में, कि हमारा पूर्वोत्तर भारत के तरफ से पहला जो दक्षिण पूर्वी मतलब देश होता है वो म्यांमार है, और म्यांमार के नीचे थाईलैंड है, और थाईलैंड के ऊपर थोड़ा देखेंगे लाओस है, लाओस के नीचे कंबोडिया है, और कंबोडिया और लाओस के ठीक पूर्व में क्या है, वियतनाम है। अब थाईलैंड है ना, थाईलैंड के जस्ट नीचे क्या है, मलेशिया है, मलेशिया के जस्ट नीचे क्या पड़ जाएगा, सिंगापुर पड़ जाएगा, और उसके बाद में इंडोनेशिया पड़ जाएगा। इंडोनेशिया के ऊपर क्या पड़ जाएगा, इंडोनेशिया के ऊपर पड़ जाएगा आपका ब्रुनेई, और ब्रुनेई के ऊपर क्या पड़ जाएगा दोस्तों, तो ब्रुनेई के ऊपर पड़ जाएगा आपका फिलीपींस। तो ये टोटल देश कितने आते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो जो आसियान जो मतलब एक संगठन है उसके अंतर्गत 10 आते हैं। हालांकि एक 11वां देश कौन सा, तिमोर लेस्टे है, जिसे हम पूर्वी तिमोर भी कहते हैं, जिसे इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यार सब कुछ आज खत्म कर देंगे इसके संबंध में। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में जो भी देश हैं वो हमारा इस लेक्चर में लगभग हम क्या है कवर कर लेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले दक्षिण पूर्वी एशिया आप लोग अध्ययन कर रहे हो, तो दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत यदि आप देखेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में यदि हम देखें तो 11 देश हैं। इन 11 को हम 10 + 1 में रख सकते हैं। जो ये 10 देश होते हैं इन्हें हम आसियान कंट्री कहते हैं, आसियान। और ये एक जो है ये अलग ग्रुप में है, आसियान में शामिल नहीं है। आसियान का मतलब आप जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसको मैं पहले डिटेल बता चुका हूँ पहले से ही। आसियान की स्थापना दोस्तों कब हुई है, तो 1967 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, ठीक है। ये इसमें टोटल देश कितने हैं, तो टोटल देश यदि हम बोले 10 देश हैं आसियान के अंतर्गत। तो हम लोग पूर्वोत्तर भारत का मैप बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या उन 10 देशों को तुम मतलब क्या करना है, अनुमानित हमें कर लेना है। हमको पता है ये हमारा भारत है, लगभग ये हमारा क्या है, भारत है, पूर्वोत्तर भारत जो है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बताओ ये कौन कौन से देश हैं जो 10 देश में बता रहा था आपको। यहाँ से अगर हम लगाएं तो ये एक देश बढ़ जाएगा दोस्तों, ये वाला, ये म्यांमार देश हो जाता था। और म्यांमार के बगल में ये हम थोड़ा सा देखें दोस्तों, तो ये जो देश पड़ेगा आपका, ये क्या पड़ेगा, थाईलैंड पड़ जाएगा, ठीक है। ये देश कौन सा हो जाएगा, थाईलैंड पड़ जाएगा। थोड़ा छोटा बना ले रहे हैं, पूरा नीचे तक आ जाए उस हिसाब से ही देखिएगा। ये म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार के यहाँ बगल में अगर हम देखेंगे ये थाईलैंड पड़ जाएगा, ठीक है। अब थाईलैंड के ही अगर तुम नीचे जाओगे थोड़ा सा, तो थाईलैंड के नीचे जाओगे दोस्तों, तो ये पड़ जाएगा आपका, मतलब थाईलैंड तुम यहाँ तक मान लो, ठीक है, थाईलैंड है। ये मलेशिया पड़ जाएगा, और मलेशिया के बगल में ये हम देखें तो ये इंडोनेशिया आ जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया हम माना लेते हैं, ये इंडोनेशिया है। और यहाँ पे ये बोर्नियो द्वीप हो जाएगा, इस पर 3 देश अवस्थित हैं। और फिर यहाँ पर और भी द्वीप हैं बहुत सारे, ये बताएंगे, भी चर्चा करूँगा मैं आपके सामने। और एक देश पड़ेगा ये वाला, मतलब इस तरह से हम देख सकते हैं ये दक्षिण पूर्वी एशिया का क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा। ये हमारा भारत है, इस भारत के इस तरफ भी आप देख सकते हो, ये वाले क्या हो जाएंगे, देश हो जाएंगे दक्षिण पूर्वी एशिया के। तो आसियान कंट्री में शामिल जो देश हैं वो कितने देश हैं, 10 देश हैं। 10 के देशों के आप देख लीजिएगा। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ ये क्या है, म्यांमार है, ये क्या हो जाएगा, ये थाईलैंड है, ठीक है। म्यांमार, थाईलैंड, इसके जस्ट ऊपर यदि हम देखें ये वाला जो देश है दोस्तों, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा लाओस। और लाओस के जस्ट नीचे आप देखोगे तो ये वाला हो जाएगा कंबोडिया। और कंबोडिया और लाओस इन दोनों के पूर्व में कौन सा पड़ जाता है, ये पड़ जाता है वियतनाम। और जैसे ही हम नीचे आएंगे दोस्तों, तो ये यहाँ तक तो मैंने थाईलैंड को दिखा दिया। इसके नीचे जैसे तुम आओगे, ये 6 नंबर हम लगा देंगे। इस 6 नंबर को कौन सा देश नाम दे देंगे, इसका नाम देंगे मलेशिया।
और मलेशिया के जस्ट नीचे एक बिंदी लगा दीजिएगा यहाँ पर नीचे की तरफ। छोटा सा देश है, बंदरगाह है, एक छोटा सा एरिया, इस बोलते सिंगापुर। तो सिंगापुर जो है वो मलेशिया के जस्ट नीचे पड़ जाएगा। हालांकि मलेशिया 2 द्वीपों पर अवस्थित है, बताएंगे आगे। इसके अलावा ये वाला जो द्वीप समूह देख रहे हैं, ये वाला ये सभी जो है ये इंडोनेशिया का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? इंडोनेशिया का। हालांकि इस बोर्नियो द्वीप जो वाला ये तुम्हें द्वीप दिख रहा है, ये वाला, इस द्वीप के ऊपर एक देश पड़ जाएगा बुरुंडी यहाँ ऊपर आ जाएगा। अब ये तो 2 बिंदु आपको दिखाए गए हैं, ये वाले, इन बिंदुओं को हम कह सकते हैं फिलीपींस। ये देश कौन सा है दोस्तों? तो हम कह सकते हैं फिलीपींस है ये, ठीक है। 2 द्वीपों में हम इसे बांट ले रहे हैं, ये 2 फिलीपींस हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया है। हालांकि मैंने बोला इसमें 11 देश होते हैं टोटल, तो 11 देश में एक देश और छोटा सा यहीं पर हम बना सकते हैं, तिमोर लेस्टे, जो कि इंडोनेशिया का पहले भाग था। हालांकि 2002 में क्या हो गया है, इंडोनेशिया से स्वतंत्र हो गया। तिमोर लेस्टे से पूर्वी तिमोर कहते हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तभी का समझ लीजिए सारी चीज़ों को। आपको म्यांमार मैंने पढ़ा दिया था कंप्लीट अच्छी तरीके से, जो भी डिटेल चर्चा थी वो। इसके साथ साथ देखा जाए दोस्तों, थाईलैंड के बारे में हमने चर्चा कर लिया है, लाओस के बारे में आपको बता दिया था, और साथ ही साथ दोस्तों कंबोडिया के बारे में बता दिया था। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो जो वियतनाम था, वियतनाम के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, इन सभी देशों के बारे में जो पढ़ा दिया है पहले उसे रिकॉल कर लेते हैं। फिर इसके बाद में जो आज जो देश रह गए, 5 देश इसमें शेष रह गए मुझे लगता है, यानी कि मलेशिया रह गया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, और साथ ही साथ ब्रुनेई है, और ये फिलीपींस हो जाएगा। एक तिमोर लेस्टे है ना। हालांकि आसियान में 5 देश हैं, और एक उसे मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे? 6 देश हैं जो हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, जो ये पढ़ा दिए हैं आपको, पहले इनको हम रिकॉल कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा बोलता हूँ आपके सामने प्रश्न, आप उस हिसाब से समझिएगा। अपने आप को प्रश्न आते हैं आपको तो अपने मन में दोहराइएगा वो, हाँ आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले म्यांमार से। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। म्यांमार जो है वो आसियान कंट्री भी है, और म्यांमार बिम्स्टेक के अंतर्गत भी आता है। म्यांमार की बात की जाए दोस्तों, तो म्यांमार की प्रथम राजधानी मांडले थी। म्यांमार की द्वितीय राजधानी रंगून थी। मांडले में बीजी तिलक को क्या हो गया था, जेल हो गई थी, और इसमें रंगून में क्या हो गया था, बादल शाह जो जफर था, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था, उसको वहाँ पर आजीवन कारावास हो गया था। और उसके बाद में उसका मकबरा जो है वो कहाँ पर है, तो रंगून या यंगून में ही है। हालांकि वर्तमान में जो म्यांमार है उसकी राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, तो हम कहते हैं नेपीदा है। क्या हो जाएगा? नेपीदा। और म्यांमार की और बात की जाए तो म्यांमार जो है दोस्तों वर्तमान में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, सैन्य शासन लगा हुआ है। म्यांमार का अगर भौगोलिक स्थिति यदि हम देखें थोड़ा सा, तो भौगोलिक स्थिति में क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी हकाकाबो है, जो कि चाइना और म्यांमार के मध्य में सीमा लगाती है। जबकि भारत के मध्य में यदि हम देखें तो भारत के मध्य में पटकोई बुम जो पहाड़ियाँ हैं, और सारामती पर्वत है, और नीला पर्वत है। और साथ ही साथ नीचे की तरफ यदि हम आते हैं म्यांमार की तरफ, यहाँ नीचे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अराकान योमा। तो इस तरह से ये पहाड़ियाँ जो हैं भारत को पृथक करती हैं और म्यांमार को पृथक कर देती हैं, ये सीमा बनाती हैं यहाँ पर। इसके अलावा मैं बात करूँ म्यांमार के इस तरफ, अगर हम बात करें ये वाला जो एरिया था, तो बताया था कि म्यांमार के जस्ट पूरब में एक सान का पठार है, जो कि लाओस में भी इसका थोड़ा बहुत विस्तार है, ध्यान रखना है। हालांकि ये वाला जो पर्वत था इसका नाम हकाकाबो था। यहाँ से एक नदी निकल के आ रही थी, इस नदी का नाम क्या था दोस्तों, इस नदी का नाम क्या था बताओ, तो इस नदी का नाम इरावती नदी था, जो कि म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं, और म्यांमार की सबसे लंबी नदी भी थी। इसकी लंबाई 1270 किलोमीटर थी। इसके बारे में हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है, ये हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए म्यांमार के बारे में, तो म्यांमार से लगा हुआ अब देश कौन सा आ जाएगा, ये पड़ जाएगा कौन सा, लाओस। और जस्ट ऊपर इसके क्या है, चाइना है, ये ऊपर क्या है, चाइना है। तो प्रश्न जो पूछता है वो ये पूछता है कि जो आसियान कंट्री है, आसियान कंट्री में एकमात्र ऐसा देश जो क्या है, स्थलबद्ध है, तो वो देश कौन सा हो जाएगा, लाओस हो जाएगा। हालांकि लाओस की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी, तो वियंतियन हो जाएगी। और लाओस की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, किप। क्या हो जाएगा, किप। मैं ट्रिक भी बताई थी आपको, लाओ किप। तो किप जो मुद्रा है वो किस देश की हो जाती है, तो वो हो जाती है आपकी लाओस की, ठीक है। और लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया का या आसियान कंट्री एकमात्र ऐसा है जो लैंडलॉक है, ठीक है। इसको धराना पेपर में सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछा गया है कि लैंडलॉक कंट्री कौन सा हो जाएगा, तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। साथ ही साथ बात किया जाए दोस्तों, तो इसी लाओस के जस्ट नीचे यदि आप आओगे, लाओस के जस्ट नीचे इस देश का नाम क्या हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा। कंबोडिया के बारे में अगर हम बात करें तो कंबोडिया की राजधानी का नाम नेमपेन है, और कंबोडिया की मुद्रा का नाम डोंग है, ठीक है, ध्यान रखना है। कंबोडिया की बात की जाए तो कंबोडिया में एक विशेष चीज़ है, क्या है कि कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, इसे अंकुर वाट का मंदिर कहते हैं, और यह विष्णु मंदिर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके अलावा यदि हम बात करें कंबोडिया के बारे में, तो कंबोडिया से लगा हुआ आगे जो देश पड़ता है वो कौन सा पड़ जाएगा, वो पड़ जाएगा वियतनाम। वियतनाम के बारे में भी आपको चर्चा कर चुके थे कल कि जो वियतनाम था ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल था। यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी
उसमें 3 देश आते थे। कौन कौन से आते थे? लाओस आता था, कंबोडिया आता था, वियतनाम आता था। ये लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये तीनों कैसे थे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ के जा रही थी तब इसे 2 भागों में इसको वियतनाम को बांट दिया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाली जो रेखा थी उसका नाम 17 डिग्री था। ये आपको ध्यान रखना, पूछा जाता है 17 डिग्री जो है वो किस देश को 2 भागों में बांटती थी? तो 17 डिग्री जो थी वियतनाम को 2 भागों में बांटती थी। हालांकि वियतनाम की राजधानी का नाम हनोई है और वियतनाम की जो मुद्रा है उसका नाम डोंग है। ये आपको ध्यान रखना, बता दिया हुआ ये आपको। इसके साथ साथ दोस्तों बात किया जाए तो एक वियतनाम युद्ध हुआ था 1955 से लेकर के 1975 तक, जिसमें यूएसए और रूस ने भाग लिया था, जिसे हम कोल्ड वार भी कहते हैं। अपने आपसी वर्चस्व की लड़ाई में क्या हुआ था? वियतनाम पर काफ़ी ज़्यादा क्या बम बरसाए गए थे। हालांकि बाद में यहाँ का एक बड़ा नेता था, लोकल लीडर हो ची मिन्ह, उसने क्या किया था? अपने लोगों को मतलब भाषण दे करके अपनी ओर किया। उसके बाद में बोला कि ये विदेशी शक्तियाँ हमारे देश पर शोषण कर रही हैं, सभी लोग मिलकर के इन्हें भगाओ, तब जाकर हम क्या कर पाएंगे? अपने देश को सही कर पाएंगे। उसके बाद हुआ यही कि हो ची मिन्ह के नेतृत्व में क्या हुआ? बाद में जो वियतनाम था उसका एकीकरण हो गया था और यह युद्ध जो था वियतनाम युद्ध 1975 में समाप्त हो गया था। इसके साथ ही साथ बात किया जाए दोस्तों तो जो वियतनाम है ना, वियतनाम का सबसे बड़ा शहर का नाम आज भी वर्तमान में हम बोले तो क्या बोला जाएगा? हो ची मिन्ह ही बोला जाएगा। यानी वियतनाम का सबसे बड़ा शहर क्या? हो ची मिन्ह है। हो ची मिन्ह को भारत में अंकल हो के नाम से जानते हैं, ठीक है। उनको एक मतलब सम्मान के जनक के रूप में एक नाम दिया जाता है, अंकल हो। तो हमारे पेपर में प्रश्न बन सकता है कि मतलब अंकल हो किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं किसको बोलेंगे? हो ची मिन्ह को बोलेंगे, ठीक है, किसे बोलेंगे? हो ची मिन्ह को। तो इतना यहाँ तक हमारा हो गया था। अब जैसे हम नीचे की तरफ आते तो भाई ये थाईलैंड था, थाईलैंड के बारे में बता दिया था। थाईलैंड जो था, थाईलैंड की मुद्रा का नाम और क्या था? तो ध्यान रखना, देखो इसकी मुद्रा का नाम क्या है? इसका क्यात है। इसकी मुद्रा का नाम क्या? बात है। यानी म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है, थाईलैंड की मुद्रा का नाम बात है। क्या है? बात, ठीक है, ध्यान रखना, बात हो जाएगा। अब जो थाईलैंड है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। थाईलैंड दुनिया में 2/3 रबड़ का उत्पादन करता है। थाईलैंड जो है इसमें एक मतलब नहर का निर्माण कर रहा है, किरा नहर। किरा नहर जो है वो थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ती है। अभी इसका निर्माणाधीन है, अभी कंप्लीट बन के तैयार नहीं हो पाई है। जब ये किरा नहर बन जाएगी उसके बाद ये किसको बाईपास कर देगी? मलक्का स्टेट को बाईपास कर देगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये बीच में बना रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए तो एक नदी ऊपर से आती है दोस्तों, मैकांग नदी, चाइना से ये आती है, जो म्यांमार इसके बॉर्डर से होते हुए नीचे गिर जाती है थाईलैंड की खाड़ी में। तो प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि एक यहाँ शब्दावली प्रयोग की जाती है, गोल्डन ट्रेंगल। गोल्डन ट्रेंगल 2 जगह तुम्हें देखने को मिलता है। एक तो अफीम उत्पादक देशों का नाम भी गोल्डन ट्रेंगल में आता है, और साथ ही साथ जो मैकांग नदी जल विवाद है उसमें जो 3 देश शामिल हैं उनको भी हम गोल्डन ट्रेंगल के नाम से जानते हैं। इसमें यदि हम बात करें तो कंबोडिया देश इसमें शामिल नहीं है, हालांकि मैकांग नदी कंबोडिया से प्रभावित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। हम कह देंगे मैकांग नदी जल विवाद में कौन कौन से 3 देश हैं? तो लाओस है, म्यांमार है और थाईलैंड है, ठीक है। यानी गोल्डन ट्रेंगल में शामिल देश कितने हैं? तो लाओस, यानी यहाँ से कर लो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड जो है ये तीनों देश कैसे हैं? ये तीनों देश जो हैं गोल्डन ट्रेंगल में शामिल हैं। हालांकि अफीम उत्पादक जो 3 देश थे वो 3 देश कौन कौन से थे? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान था, वो भी गोल्डन ट्रेंगल था। लेकिन वो गोल्डन ट्रेंगल किसका है? अफीम उत्पादन का। लेकिन ये गोल्डन ट्रेंगल जो किस चीज़ का है? तो ये मैकांग नदी जल विवाद का है। तो मैकांग नदी जल विवाद में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कंबोडिया नहीं है, ध्यान रखना है। कौन सा नहीं है? कंबोडिया देश जो है वो शामिल नहीं है। हालांकि अगर तुमसे पूछे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल देश थे तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में अब ये वाला आ जाएगा, यानी कि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल देश थे, ध्यान रखना है, ठीक है। जिस तरह से भारत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का औपनिवेश था, उसी तरह से ये तीनों देश किसके औपनिवेश थे? हम कह सकते हैं ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के औपनिवेश थे, ठीक है। तो इतनी कहानी हमने कल आपको चर्चा कर ली थी, कल बता दिया था आपको सारी चीज़ों के बारे में। आज का जो हमारी चर्चा है दोस्तों, कल हमने 5 देश पढ़ा दिए थे आपको, अब जो बचे शेष 5 देश हैं उन्हें हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन आसियान के अंतर्गत जो 5 देश रह गए उनको पढ़ने के लिए, ठीक है। एक बार मैं सब देश लिख दे रहा हूँ दोबारा से, ठीक है, और वहीं से आप क्या करिएगा, करते चलाइए। देखो सबसे पहले आपको पढ़ा दिया था मैंने म्यांमार के बारे में। म्यांमार तो हम पड़ोसी, भारत के पड़ोसी देशों में बता दिया था आपको, म्यांमार, ठीक है। दूसरा आपको बता दिया गया था थाईलैंड के बारे में, थाईलैंड। और तीसरा देश यदि हम देखें दोस्तों तो लाओस था, लाओस। और चौथे देश की बात किया जाए दोस्तों, कंबोडिया हो जाएगा, कंबोडिया। और 5वां देश देखोगे तो वियतनाम, क्या हो जाएगा? वियतनाम। ये 5 देश नंबरिंग पड़ी हुई है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये 5 देश हमने पढ़ा दिए थे कल आपको।
अब इससे बचे हुए जो शेष देश हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा देश है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, छठवां, वो हो जाएगा मलेशिया। क्या हो जाएगा, मलेशिया। तो हम लोग क्या इसके बारे में बात कर देंगे आज, मलेशिया जो देश है उसके संबंध में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको मलेशिया को पढ़िएगा। देखिएगा दोस्तों मलेशिया के बारे में सबसे पहला प्रश्न वही कॉमन रखना हमको कि मलेशिया जो है इसकी राजधानी का नाम बताओ क्या होगा। मलेशिया जी नीचे पड़ रहा है, थाईलैंड के जस्ट नीचे क्या है, मलेशिया है। कहाँ पर है, मलेशिया। थाईलैंड के जस्ट नीचे पड़ेगा मलेशिया। ठीक है, ध्यान रखना। इसकी राजधानी का नाम क्या, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, ये क्या हो जाएगा, मलेशिया की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, हालांकि मैं आपसे बोलूँ मलेशिया की जो मुद्रा है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, तो मलेशिया की मुद्रा हो जाएगी रिंगिट। क्या हो जाएगी, रिंगिट जो है इसकी मुद्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी मलेशिया की राजधानी का नाम कुआलालंपुर है, मलेशिया की मुद्रा का नाम रिंगिट है। मलेशिया जो है वो थाईलैंड के जस्ट नीचे दक्षिण में है, थाईलैंड के जस्ट नीचे, ठीक है, दक्षिण में। दोस्तों मलेशिया की यदि बात किया जाए तो जो मलेशिया है ना, मलेशिया जो देश है यह किस देश से आज़ाद हुआ है, तो 1957 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। ध्यान रखना है 1957 में ब्रिटेन से क्या हुआ है, ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है, ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ है 1957 में, ये कर लेना है। यह जो देश है दोस्तों इसमें बौद्ध धर्म की अधिकता है, बौद्ध धर्म की क्या है, अधिकता है। इस देश का यदि हम विस्तार देखें भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो इसका जो विस्तार है दोस्तों वो 2 द्वीपों पर है। 2 द्वीपों पर क्या है, ये अवस्थित है। वही 2 द्वीप में समझने हैं, यानी मलेशिया जो है इसका विस्तार 2 द्वीपों पर है। वो 2 द्वीप कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हो जो 6 नंबर में यहाँ दिखाया है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा ये एरिया इसका बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो हम बना सकते हैं यहाँ पर देखो, ये वाला जो एरिया बनना है ये भी मलेशिया है, ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये भी क्या, मलेशिया है। तो मलेशिया 2 द्वीपों पर विस्तृत है, ध्यान रखना है। यानी कि हम कह सकते हैं ये मतलब इसका ये वाला जो द्वीप है, जैसे हम पश्चिमी द्वीप कह सकते हैं, ये वाला इसका क्या पूर्वी द्वीप कह सकते हैं। तो 2 भागों में बांट लेना है इसका, एक तो पश्चिमी द्वीप हो जाएगा, एक हो जाएगा पूर्वी द्वीप, यानी वेस्ट और ईस्ट। जो इसका वेस्ट द्वीप है इसे बोलते हैं मलाया, क्या बोलते हैं, मलाया द्वीप बोलते हैं। जबकि इसका जो ईस्ट द्वीप है इसे बोलते हैं बोर्नियो द्वीप। इसे हम नाम क्या देते हैं, बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप कहेंगे इसको। ठीक है, बोर्नियो यानी मलाया द्वीप पश्चिमी द्वीप हो जाएगा और बोर्नियो पूर्वी द्वीप हो जाएगा। यानी जो मलेशिया है वो 2 द्वीपों पर अवस्थित है। इतना सा कहानी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो मलेशिया जो क्या हो जाएगा, 2 द्वीपों पर स्थित है, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। पश्चिमी जो मलेशिया का द्वीप है या पश्चिमी भाग जो मलेशिया का है उसे मलाया प्रायद्वीप बोलते हैं, जबकि जो पूर्वी भाग है उसे बोर्नियो द्वीप बोलते हैं। क्योंकि ये प्रायद्वीप क्यों बोला जाएगा, पेनिनसुला, क्योंकि 3 ओर से क्या हो रहा है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए हम प्रायद्वीप इसे बोल सकते हैं। तो मलाया प्रायद्वीप और बोर्नियो द्वीप, जो बोर्नियो द्वीप क्या चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है तो बोर्नियो द्वीप ही हो जाएगा। तो दोस्तों जो मलाया प्रायद्वीप है ना, इस मलाया प्रायद्वीप पर क्या इसकी राजधानी, इसकी जो राजधानी है जो क्या नाम है, कुआलालंपुर। तो राजधानी जो है वो कहाँ पर स्थित है, मलाया प्रायद्वीप पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी राजधानी किस पेनिनसुला पर स्थित है, मलाया प्रायद्वीप पर। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो इसकी जो एक प्रशासनिक राजधानी है, क्या है, प्रशासनिक राजधानी। दोस्तों इसकी प्रशासनिक राजधानी क्या हो जाएगी, तो ध्यान, इसकी प्रशासनिक राजधानी हो जाएगी पुत्रजया। ये प्रश्न पूछा गया है, पुत्रजया जो है वो किसकी प्रशासनिक राजधानी थी, तो आपको बता देना है कि ये जो पुत्रजया राजधानी तो किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मलेशिया की। ठीक है, हालांकि मलेशिया का सबसे पुराना जो शहर है वो क्या, मलक्का है। मलक्का जो पड़ता है ये यहीं कुन्नी पड़ जाएगा, यहाँ पर ये मलक्का। तो नेक्स्ट आपको लेना है जो इसी मलाया पेनिनसुला पर पड़ेगा, इसका सबसे पुराना जो शहर है, पुराना शहर क्या हो जाएगा, मलक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलक्का। तो मलक्का जो शहर है वो कहाँ पड़ जाता है, मलेशिया में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आप पहले इतना क्लियर करिएगा कि जो मलेशिया है, मलेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है जो कि आसियान कंट्री में शामिल है। मलेशिया की राजधानी का नाम कुआलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी जो है वो मलाया प्रायद्वीप पर अवस्थित है। मलेशिया की मुद्रा का नाम रिंगिट है। मलेशिया 1957 ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। मलेशिया में किस धर्म की अधिकता है, तो बौद्ध धर्म की अधिकता है। मलेशिया के विस्तार की दोस्तों बात किया जाए तो मलेशिया का विस्तार 2 द्वीपों पर है। इसका पश्चिमी भाग जो द्वीप है उसे बोलते हैं मलाया प्रायद्वीप, और इसका पूर्वी भाग जो है उसे बोलते हैं बोर्नियो द्वीप। तो बोर्नियो द्वीप के उत्तर में, ये उत्तरी जो बोर्नियो द्वीप आपको दिख रहा है ये वाला, ये पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मलेशिया। ठीक है, इसे हम कर देंगे इसके अंतर्गत। और
बात किया जाए इसकी प्रशासनिक राजधानी तो पुत्रजया है। पुत्रजया जो जगह है वो भी कहाँ पर है, तो मलाया प्रायद्वीप पर ही है। हालांकि इसका पुराना शहर जो था वो कौन सा, मलक्का है। क्या हो जाएगा, मलक्का। क्योंकि अभी मलक्का स्टेट पढ़ोगे आप, तो मलक्का स्टेट वो इसी से रिलेट होकर के आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये स्थिति क्या हो जाएगी, बन जाएगी उसी हिसाब से। अब प्रश्न देखो ये बनता है कि सर तो फिर ये बीच वाला भाग मलेशिया कहाँ चला गया। जैसे मान लो इधर भी पहले ये भूमि जुड़ी हुई थी पूरी, तो दोस्तों कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। उस सुनामी में जो मलेशिया का बीच वाला भाग था ये क्या हो गया, टूट करके डूब गया। उसके बाद में मलेशिया जो था वो दो भागों में डिवाइड हो गया। एक भाग इसका क्या हो गया, मलाया प्रायद्वीप हो गया, जबकि दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग बोर्नियो पर अवस्थित हो गया। तो हम ये कहानी देख सकते हैं इस तरह से कि मलेशिया का वो भाग जो समुद्र में डूब गया है, तो वो भाग क्या है, सुनामी आने के बाद डूब गया था, इसलिए मलेशिया जो है दो भागों में बट गया है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। मलेशिया के बारे में और देखोगे तो आप कर लेना इसके बारे में, दुनिया का 44वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है, पूछेगा ये कौन से नंबर का है, दुनिया का 44वां सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो वो मलेशिया ही हो जाएगा। तो इसको भी आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो ये स्थिति किस में आ जाएगी, मलेशिया के अंतर्गत आ जाएगी, इसे आपको कर लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पुल लोग मलेशिया में इतना काफ़ी रहेगा, इससे जो प्रश्न बनते हो खास करके बस इतना ही बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो प्रश्न बनने लायक होते हैं वो। अब आगे बढ़ा जाए दोस्तों, तो इसमें जो मलाया प्रायद्वीप है ना, मलाया प्रायद्वीप के बारे में एक प्रश्न नोट कर लेना आप, पूछता है वो आपसे रबड़ उत्पादन के लिए दुनिया में 2/3 रबड़ का उत्पादन कौन करता है, थाईलैंड करता है। और थाईलैंड के जस्ट नीचे क्या, मलेशिया है, तो मलेशिया में भी वही कुछ रबड़ उत्पादन होगा नहीं होगा, तो मलेशिया का कौन सा भाग है जहाँ रबड़ का उत्पादन होता है, तो वो भी मलाया प्रायद्वीप पर होता है। किस पर होता है, मलाया प्रायद्वीप पर। हम कह सकते हैं रबड़ उत्पादक मलाया प्रायद्वीप है। ठीक है, मुझे मलाया प्रायद्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको और नोट कर लेना। ठीक है, तो ये स्थिति किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी मलेशिया की। ठीक, तो मलेशिया के बारे में इतना आपको कर लेना। ठीक है, 2-4 प्रश्न ज़्यादा नहीं है। अब देखो एक चीज़ हम ये फिनिश कर लेते हैं, मलेशिया के नीचे एक देश पड़ेगा कौन सा, सिंगापुर। यानी मलेशिया के जो मलाया प्रायद्वीप है, इस मलाया प्रायद्वीप के जस्ट नीचे एक बिंदु सा पड़ता है जिसका नाम है सिंगापुर। ठीक है, ध्यान रखना सिंगापुर देश। तो नेक्स्ट आप डालिए सिंगापुर के बारे में, सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर को हम समझते हैं। तो देखो दोस्तों 7 नंबर हम करेंगे सिंगापुर। सिंगापुर के बारे में क्या बेसिस होगा, तो ध्यान रखना सिंगापुर जो है, सिंगापुर की राजधानी का नाम सिंगापुर सिटी है, और इसकी मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। यह जो देश है एक छोटा सा एरिया है, ध्यान रखना है, लगभग 60 द्वीपों का छोटा सा एरिया है। इसमें कितने द्वीप आ जाते हैं, 60 द्वीप आते हैं, छोटे छोटे जो रहते हैं। इसका ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल नहीं, बहुत कम क्षेत्रफल है ना। यह दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनमेंट बंदरगाह है। ठीक है, यह दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा कंटेनमेंट बंदरगाह हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये 1965 में क्या हुआ है, स्वतंत्र हुआ है। ठीक है, और देखा जाए तो दुनिया की ये 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसे देखते हैं। तो ये सारी कहानी किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, सिंगापुर की। ठीक है, तो सिंगापुर के बारे में इसी नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न करिएगा सिंगापुर के बारे में, सिंगापुर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, सिंगापुर का प्राचीन नाम तो टामसेक। अगर तुमसे पूछे कि बताओ सिंगापुर का प्राचीन नाम क्या है, टामसेक। सिंगापुर की राजधानी के नाम सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की मुद्रा का नाम डॉलर है। सिंगापुर जो है 1965 में क्या हुआ, आज़ाद हुआ, यानी स्वतंत्र हुआ है। ठीक है, स्वतंत्र हुआ था 1965 में। सिंगापुर कब स्वतंत्र हुआ, 1965 में। और बात किया जाए तो यह दुनिया का है ना, यह दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह। कंटेनर क्षमता दुनिया में सबसे ज़्यादा किसकी है, तो ध्यान रखना है वो किसकी हो जाएगी, सिंगापुर जो है इसी की हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो कंटेनर क्षमता वाला क्या हो जाएगा, बंदरगाह हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए इसी के अंतर्गत, तो आप देखें ना इसमें एक प्रश्न पूछेगा, यह दुनिया की सबसे बड़ी 9वीं अर्थव्यवस्था है। जैसे भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह 9वीं है। इतना छोटा सा बिंदु वाला देश है, पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर आ रहा है, ध्यान रखना है। 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है, तो छोटा सा देश है, सब अमीर ही है यहाँ पर, ठीक, गरीब कोई है ही नहीं है। तो 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम ये कहते हैं सिंगापुर की हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात किया सिंगापुर के बारे में, तो सिंगापुर के बारे में और विशेष क्या हो सकता है, तो आप कह लेना सिंगापुर जो है, इस सिंगापुर में और विशेष क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यह जो है ना अमरावती शहर को बना रहा है। ठीक है, एक नया शहर बसा रहा है ये सिंगापुर जो है, अमरावती शहर।
अमरावती शहर। तो अमरावती शहर जो है ये कौन बसा रहा है, तो सिंगापुर बसा रहा है। हालांकि भारत में भी एक अमरावती शहर है जो हाल ही में, है ना, जून महीने में अगर हम देखें तो आपने पता होगा 2 जून 2014 को हैदराबाद जो था तेलंगाना, मतलब जो आंध्र प्रदेश था, तो आंध्र प्रदेश से अलग होने वाला राज्य कौन सा था, तेलंगाना था। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी 10 साल तक एक ही हो गई थी, हैदराबाद। अब हालांकि तेलंगाना अलग हो गया तो तेलंगाना की राजधानी अभी वर्तमान में हैदराबाद हो गई। तो फिर जो नया राज्य मतलब बना तो ये तेलंगाना था, जो पुराना राज्य बचा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो नई बनाई गई है उसका नाम भी क्या है, अमरावती है। हालांकि अमरावती जो शहर है और कौन नया बना रहा है, तो सिंगापुर भी क्या कर रहा है, अमरावती शहर का निर्माण कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अमरावती शहर के बारे में भी आपको कर लेना है। तो अमरावती शहर कहाँ बनाया जा रहा है, हम कह सकते हैं तो सिंगापुर में ही बनाया जा रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए तो इसकी आबादी जो 5 लाख लगभग आबादी है, कितनी आबादी है इसकी, 5 लाख के समथिंग क्या है आबादी है। और बात किया जाए इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, तो क्षेत्रफल लगभग 710 वर्ग किलोमीटर है। देख लो इतना छोटा सा देश है, 710 वर्ग किलोमीटर हमारे किसी जिले के बराबर होगा। हमारे यहाँ पर कोई जिला होगा उसके उससे भी छोटा होगा, ध्यान रखिएगा। और ये दुनिया का कौन से नंबर का अर्थव्यवस्था, 9वें नंबर का, दिख रहा है। यानी इतना ज़्यादा क्या है, ये इतना ज़्यादा मतलब हाईएस्ट मतलब इसकी अर्थव्यवस्था रहती है। और 1-2 बिंदु और लेना, एशियन टाइगर में शामिल देश है ये। एशियन टाइगर में शामिल देश कौन सा हो जाएगा, तो वो यही हो जाएगा, एशियन टाइगर। एशियन टाइगर किसे कहते हैं, तो एशियन टाइगर जो होता है ना, वो कहते हैं दुनिया के वे देश जिनकी अर्थव्यवस्था एकदम बूस्ट कर जाती है। ऐसी बूस्ट कर जाती है कि आज मतलब जैसे ये जो देश है पूंजीवादी ज़्यादा है, तो इन देशों में क्या है, कैपिटलिज्म बोलते हैं, उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी बहुत बूस्ट कर जाएंगे कभी बहुत लो आ जाएंगे। तो वैसे हालांकि ये लो नहीं जाते, कभी बूस्ट कर रहे हैं। तो एशियन टाइगर में 4 देश होते हैं, उन 4 देशों में से एक देश ये भी शामिल है। वो 4 देश कौन कौन से हैं, तो दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और ये क्या कहते हैं सिंगापुर। हालांकि हांगकांग जो है अब वर्तमान में किसका हिस्सा हो गया है, तो चाइना का हिस्सा हो गया है, क्योंकि ब्रिटेन ने उसे आज़ाद कर दिया है। तो उसके बाद किसके हिस्से में आ गया है वो, चाइना के हिस्से में आ गया। हालांकि हांगकांग को क्या करते हैं, एशियन टाइगर में रखते हैं। जो हांगकांग जो शहर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या डेवलप है, उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इसे कर लेंगे। तो सिंगापुर जो है वो क्या है, एशियन टाइगर में शामिल एक देश है, ठीक है। और सिंगापुर साथ ही साथ क्या है, आसियान कंट्री में शामिल भी एक देश है, इतना वो कर लेना है। सिंगापुर में विशेषता क्या है, सिंगापुर जो है वो यदि आप देखोगे तो ये मलक्का स्टेट है। तो मलक्का स्टेट जो है ना, जैसे ये यहाँ से पानी के जहाज जाते हैं यहाँ से, तो जब कभी भी पानी के जहाज यहाँ से जा रहे होते हैं, तो मैंने एक शब्दावली लिखवाई है यहाँ पर देखो, कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह। तो आप सभी को पता होता है जब पानी के जहाज जा रहे होते हैं, राइट, जा रहे होते हैं, तो एक जहाज में कितना कंटेनर हो सकता है, कंटेनर जो होता है, तो लगभग 5000 कंटेनर हो सकते हैं। मतलब मैं आपसे बोलूँ कि एक पानी का बड़ा जहाज जो होता है वो कितने कंटेनर क्षमता वाला होता है, तो ऐसे मान लीजिएगा 5000 लगभग क्या हो जाते हैं, ट्रक आ सकते हैं उसमें, इतना बड़ा क्या होता है, कंटेनर क्षमता वाला होता है। तो ऐसी सुविधाएं जो है ना वो किसने दे रखी है, जैसे मान लो चाइना से कोई इधर चाइना है और भी अन्य देश हैं, इधर से कोई जहाज आता है, जैसे मान लीजिएगा अगर मैं थोड़ा सा बोलूँ आपसे, चाइना है यहाँ तक, तो चाइना का ये वाला जो एरिया है इसका नाम क्या है, तो हम इससे ऊपर वाले एरिया का पीला सागर है, इसके इधर क्या है, पूर्वी चीन सागर है। और जैसे तुम नीचे आओगे तो यहाँ क्या है, दक्षिणी चीन सागर है। तो दक्षिणी चीन सागर से सीमा लगाने वाले सभी देश भी इसी स्टेट से क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। और ये किधर जाते हैं, भारत की तरफ भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप की ओर, यूरोप की ओर, और देखा जाए तो जो सुएज नहर वगैरह है वहाँ से पार करते हुए भूमध्य सागर की ओर निकल जाते हैं। तो वो यहीं पर ही है, तो सबका रास्ता यही है, इधर से इनको जाना है, इधर से सबको। अब इधर से मान लीजिए ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो जब बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करके आते हैं तो इनके लिए यहाँ पर क्या है, इनके लिए यहाँ पर रेस्ट रूम जो होता है ना, एक स्टेशन बना लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि हम लोग रोडवेज से सफ़र करते हैं, तो रोडवेज का जो ड्राइवर होता है वो क्या कर लेता है, अपने खाने की जगह तलाशता वहाँ रोक लेता है। तो वैसे ही क्या है, वैसे ही यहाँ पर रुक जाती हैं बड़ी पानी की जहाज़ें, इनकी व्यवस्थाएं यहाँ पर मतलब होती हैं, डीजल पेट्रोल भरवाओ, खाना पीना जिनको खाना है वो खाइएगा, आराम से एंजॉय कीजिएगा, और फिर यहाँ से क्या हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। तो वो इसी से क्या कर रहा है, पैसा पैदा करता है ये, और इसी से क्या है, ये इतना दुनिया की 9वीं अर्थव्यवस्था के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या बहुत सारे जहाज आते हैं और यहाँ से रोज़ चले जाते हैं, आते हैं। इससे क्या, इसकी पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर हो जाती है, ठीक है, ये हो जाएगा, हम ये देख सकते हैं इसके हिसाब से। इसलिए क्या है, ये एशियन टाइगर में शामिल एक देश हो जाएगा, इसे हम इस तरह से देख लेंगे, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है 5 लाख आबादी है टोटल, और 710 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, और ये उष्णकटिबंधीय द्वीप है, ध्यान रखना है, यानी धूप वाला उष्णकटिबंधीय द्वीप। ये जो क्षमता, चूंकि ये विषुवत रेखा के नजदीक आ रहा नहीं, तो कैसा हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय द्वीप हो जाएगा, उष्ण
कटिबंधीय द्वीप, ये प्रश्न बन सकता है आपका। क्या बताओ, सिंगापुर जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय है या शीत कटिबंधीय है क्या उष्णकटिबंधीय द्वीप है? तो उष्णकटिबंधीय द्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका देखा जाए प्राचीन नाम क्या, टामसेक है। इसकी मुद्रा का नाम सिटी है, मतलब इसकी राजधानी का नाम सिंगापुर सिटी है और मुद्रा का नाम डॉलर हो जाएगा। यह जो देश है सिंगापुर, वो मलेशिया के मलाया प्रायद्वीप है उसके जस्ट दक्षिण में है ना, बिंदु के रूप में ये आपको दिख रहा है, ये इसके पड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह देख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों। अब इसी में आगे देखोगे तो मलेशिया से लगा दो, मलेशिया के नीचे एक पड़ेगा देश। अब देखो मलेशिया के जस्ट ऊपर एक देश पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये बना करके, ये वाला देखो यहाँ बना दे रहा हूँ ये। तो मलेशिया के 3 ओर से घिरा देश जो है, जैसे एक बिंदु यहाँ है ना जस्ट नीचे, तो ऐसे ही यहाँ पर बोर्नियो द्वीप है। तो बोर्नियो द्वीप के जस्ट ऊपर, यानी कि मैं आपसे बोलूँ बोर्नियो द्वीप जो है वो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखना है। बोर्नियो द्वीप क्या है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। हालांकि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? मेडागास्कर है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाता है? ग्रीनलैंड हो जाता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो न्यूगिनी द्वीप हो जाएगा। लेकिन दुनिया का दूसरा, अगर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बोर्नियो, जो कि दुनिया का तीसरा है, वही एशिया का पहला है। तो एशिया का पहला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो है। इस बोर्नियो द्वीप पर कितने देश अवस्थित हैं? 3 देश अवस्थित हैं। 3 देश कौन कौन से हैं? तो एक तो नीचे की तरफ यहाँ पर जो खाली जगह दिख रही है आपको, ये यहाँ इंडोनेशिया का भाग रहता है, कालीमतन। इसके ऊपर जो है ये क्या है? तो ये मलेशिया का भाग है। अब इसी मलेशिया के 3 ओर से घिरा हुआ जो देश आपको दिख रहा है ये वाला, इसे हम बोलेंगे ब्रुनेई। क्या बोल देंगे? ब्रुनेई। तो हम नेक्स्ट हैंड डालेंगे ब्रुनेई के बारे में, तो ब्रुनेई कर लीजिए आप, ठीक है। इसे मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, तो ब्रुनेई को पढ़ते हैं अब। ब्रुनेई देखिएगा, ब्रुनेई की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ब्रुनेई क्या है बताओ? तो ब्रुनेई के बारे में यदि बात किया जाए तो ब्रुनेई की मुद्रा का नाम बताओ क्या है? ब्रुनेई की राजधानी मुद्रा, तो ब्रुनेई की राजधानी का नाम क्या हो जाएगा? बंदर सेरी बेगावान। बंदर सेरी बेगावान, ये इसकी मतलब राजधानी हो जाएगी। और साथ ही इसकी मुद्रा का नाम भी क्या है? डॉलर, ठीक है। धारणा ब्रुनेई डॉलर बोलेंगे, यहाँ पर सिंगापुर डॉलर या ब्रुनेई डॉलर। देखो दोनों बिंदु वाले जो भी देश हैं इनकी सेम मुद्रा है, डॉलर। क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। तो डॉलर हम इसे रेट कर लेंगे। हालांकि जो ब्रुनेई है, इस ब्रुनेई का प्राचीन नाम क्या है या इसका उपनाम क्या है? तो दारुसलम। इसका एक प्राचीन नाम है दारुसलम। दारुसलम, तो दारुसलम जो है वो किसका प्राचीन नाम है? दारुसलम का अर्थ होता है शांति का निवास स्थान। शांति का निवास स्थान, तो शांति का निवास स्थान जो है उसे बोलते हैं दारुसलम। तो दारुसलम जो है वो किसका प्राचीन नाम है या किसको उपनाम है? तो ब्रुनेई का ही है। ब्रुनेई जो है इसकी राजधानी का नाम क्या है? बंदर सेरी बेगावान है। हालांकि इसकी मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? तो मुद्रा का नाम डॉलर है। बात क्या है, ब्रुनेई जो है दोस्तों यह किस देश से 3 ओर से घिरा है? तो हम कह सकते हैं मलेशिया से। तो मलेशिया से 3 ओर से घिरा देश, 3 ओर से घिरा देश कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ब्रुनेई हो जाएगा। ध्यान रखना, ब्रुनेई 3 ओर से। और एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट रहेगा कि बोर्नियो द्वीप पर कंप्लीट अवस्थित देश कौन सा है? तो वो भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ब्रुनेई। क्योंकि अन्य जो देश हैं वो कंप्लीट नहीं है, जैसे इंडोनेशिया और अन्य और द्वीपों पर भी है। हालांकि जो मलेशिया वो भी एक अन्य द्वीप पर है, लेकिन कंप्लीटली बसा हुआ द्वीप कौन सा है? ये तो मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ बोर्नियो द्वीप पर। बोर्नियो द्वीप पर अवस्थित जो देश है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो देश कौन सा हो जाएगा? तो ब्रुनेई। कंप्लीटली जो स्थित है वो कौन सा हो जाएगा? ब्रुनेई हो जाएगा। जैसे आप कर सकते हो ब्रुनेई के बारे में, ठीक है। तो पूर्णतः बसा हुआ देश कौन सा हो जाएगा? तो पूर्णतः बसा हुआ ये हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए तो इसकी जो इकोनॉमी है किस पर निर्भर होती है? तो यह जो देश है वो पेट्रोलियम उत्पादक देश है। कैसा है? पेट्रोलियम। तो हम कह सकते हैं पेट्रोलियम उत्पादक देश है। पेट्रोलियम उत्पादक, तो पेट्रोलियम उत्पादक देश है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना कर लेंगे हम लोग। जैसे थाईलैंड रबड़ उत्पादक है, मलेशिया भी रबड़ उत्पादक है। हालांकि मलेशिया का जो ये वाला भाग है जिसे हम क्या बोलेंगे? बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, बोर्नियो ही है मलेशिया। तो इधर बोलेंगे मलाया प्रायद्वीप, ये बोर्नियो द्वीप। तो बोर्नियो द्वीप वाला मलेशिया का ये भी पेट्रोलियम उत्पादक है, ठीक है। और ये ब्रुनेई भी पेट्रोलियम उत्पादक है। हालांकि मलेशिया का ये पश्चिमी भाग है, इसको हम क्या नाम देंगे? यह जो उत्पादक है किस चीज़ का है? तो ये रबड़ उत्पादक है। किसका है? रबड़ उत्पादक है। आई होप ये स्पष्ट हुआ आपको कि मलेशिया के नीचे सिंगापुर है, मलेशिया के ऊपर ही क्या ब्रुनेई है, मलेशिया के नीचे सिंगापुर है, मलेशिया के नीचे सिंगापुर है। तो ये जो भाग है मलेशिया का, इसका नाम क्या है? मलाया प्रायद्वीप है, उसके जस्ट नीचे सिंगापुर है।
जबकि ये बोर्नियो द्वीप है, इस बोर्नियो द्वीप पर 3 देश अवस्थित हैं, जिसमें से पूर्णतः बसा हुआ देश जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो ब्रुनेई है। ब्रुनेई जो है वो किस देश से 3 ओर से घिरा है, तो वो किस देश से 3 ओर से घिरा हुआ है, हम कह सकते हैं ये मलेशिया से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, इतना कर लेना है आपको, तो ये हो जाएगा। बाकी आपके बारे में ब्रुनेई के बारे में जो भी फैक्चुअल डाटा है वो सारा बता दिया है। आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे हमारे सामने देश मिलेगा हमको इंडोनेशिया। तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इंडोनेशिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इंडोनेशिया के बारे में पढ़ो, इंडोनेशिया। ठीक है, देखिएगा आप साउथ ईस्ट पढ़ रहे हो, आसियान कंट्री को आप अध्ययन कर रहे हो। अब इसी में हम नेक्स्ट हमारा सामने देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, इंडोनेशिया के बारे में क्या विशेष है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा इंडोनेशिया में इंडोनेशिया की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला मेरे सामने जो क्वेश्चन है, यानी हम मैं आपको बताऊं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है कि बताओ इंडोनेशिया जो है इसका प्राचीन नाम क्या है ना। इंडोनेशिया का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा बताओ। तो दोस्तों इंडोनेशिया का जो प्राचीन नाम है ना, प्राचीन नाम वो है स्वर्णद्वीप। ये दरगना है सुवर्णद्वीप। पूछेगा तुमसे स्वर्णद्वीप किस देश का प्राचीन नाम है, तो इंडोनेशिया का है। स्वर्णद्वीप किसे बोलते हैं, इंडोनेशिया को कहते हैं। हालांकि इंडोनेशिया की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, जकार्ता है, जकार्ता। और बात क्या है, इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया। इंडोनेशियाई रुपया बोलते हैं इसको। ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया के बारे में विशेष क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना, इंडोनेशिया स्वतंत्र कब हुआ था, तो इंडोनेशिया स्वतंत्र हुआ 1945 में। ये कब आज़ाद हुआ, यानी 17 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था। 17 अगस्त 1945 को क्या हुआ, आज़ाद हुआ। जबकि मलेशिया कब आज़ाद हुआ है, 1957 है। ये दोनों को ध्यान रखना है। ये 17 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था 1945 में। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे मलेशिया 17 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ। ये स्वतंत्र किससे हुआ है, तो पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ है। किससे स्वतंत्र हुआ है, पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाल का ये उपनिवेश था, इसे हम कर देंगे। इंडोनेशिया की बात किया जाए दोस्तों, तो इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश ध्यान रखना है, यानी दुनिया में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है, तो वो इंडोनेशिया ही है। ठीक है, इंडोनेशिया में कहा जाता है जैसे 13,000 प्लस द्वीप हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी मतलब इसको रिसर्च किया तो लगभग 70,508 द्वीप प्लस हैं। मतलब इससे भी अधिक इसके पास द्वीप हैं ध्यान रखना वर्तमान में। और कुछ द्वीपों की तो अभी खोज भी नहीं हुई, खोज कर रहे हैं अभी भी। तो 70,500 द्वीप है, यानी हम कह सकते हैं दुनिया में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। दुनिया में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है दोस्तों, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है बताओ। इंडोनेशिया की अवस्थिति अगर तुम देखोगे तो इंडोनेशिया के इस तरफ, जैसे यहाँ पर हम देखें, ये हमारा इंडिया है ना यहाँ पर, तो इंडिया के इस तरफ तो ये क्या है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर और प्लस इधर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। तो इंडोनेशिया की जो अवस्थिति है ना, अवस्थिति वो किन महासागरों में ध्यान रखना है, तो इस तरफ देखेंगे तो हिंद महासागर आ जाएगा, हिंद महासागर और प्लस प्रशांत महासागर। तो हिंद महासागर प्रशांत महासागर दोनों में क्या है, ये देश अवस्थित है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। हालांकि यह जो है वो एशिया का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। ये इसके मध्य से होकर के लगभग इसके नज़दीक से वो कौन जाती है, तो विस्पत रेखा गुजरती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हिंद महासागर प्रशांत महासागर क्या है, यानी कि ये उसमें अवस्थित है। बात किया है दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि द्वीपीय देश है, ये द्वीपीय देश है। इसके पास लगभग 17,508 से अधिक द्वीप है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे सामने। लेकिन मेन चीज़ पता क्या है, इसकी जो आबादी है, इसकी जो आबादी है ना, आबादी, इसकी जो आबादी है वो लगभग 27 करोड़ है। कितनी है, 27 करोड़। ये 27 करोड़ आबादी में से अगर मैं आपसे बोलूँ तो पूरी दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो देश है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो इंडोनेशिया हो जाएगा। यानी आपसे बोला जाए कि दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश, मुस्लिम आबादी किस देश में है, तो आपको ध्यान रखना वो कौन सा हो जाएगा, तो वो भी इंडोनेशिया हो जाएगा। आबादी टोटल कितनी है, 70 करोड़ है, 27 करोड़ सॉरी, कितनी है, 27 करोड़। यानी कि मैं आपसे ये बोलूँ दुनिया में ये जनसंख्या के आधार पर कौन से नंबर का देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, जनसंख्या रहती है। तो आप क्रमानुसार कर लीजिएगा। देखो प्रथम नंबर पर हम आ जाएंगे इंडिया वाले। इंडिया जो है दुनिया में प्रथम नंबर पर 144 करोड़ की आबादी वाला देश बन गया है। दूसरे नंबर पर चाइना आ जाएगा। चाइना की जो आबादी है दोस्तों वो 142 करोड़ है। और तीसरे नंबर पर यूएसए आ जाएगा। यूएसए की जो आबादी है वो लगभग कितनी हो जाएगी, 33 करोड़ हो जाएगी। जबकि बात करें चौथे नंबर का यार, तो चौथे नंबर का जो देश है दोस्तों वो 27 करोड़ के साथ में कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो क्या हो जाएगा, 27 करोड़ आबादी के साथ क्या हो जाएगा, चौथा सबसे बड़ा दुनिया का देश हो जाएगा।
और 5वें नंबर कौन है, ब्राज़ील है। यानी आबादी की दृष्टि से 5वें नंबर कौन सा देश हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील की जनसंख्या जो है वो यूपी के बराबर है। यूपी एक राज्य नहीं, एक देश मान लो, यानी यूपी जो है वो क्या है, यूपी की आबादी लगभग 24 करोड़ है। तो 24 से 25 करोड़ जो आबादी है वो ब्राज़ील की भी है। तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जो देश आबादी के हिसाब से देखेंगे कौन हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील जो है वो क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, ध्यान रखना, जिसकी आबादी लगभग कितनी हो जाएगी, 24 से 25 करोड़ है। और इतनी ही आबादी किसकी, उत्तर प्रदेश की हमारी की अभी वर्तमान में। जैसे अभी न्यू सेंसस होगा तब उसमें हम देखेंगे जनगणना में, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो लगभग 20 करोड़ आबादी तो थी, लेकिन अब लगभग 10 यानी 14 साल हो गई, अभी जनगणना हुई नहीं है। उसके हिसाब से हम लोग इतना 4 करोड़ तो भर ही गए होंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा ही बढ़ गए हों। ठीक है, तो हम 5वें नंबर को यूपी वाला जाते हैं, ध्यान रखना आबादी के हिसाब से। ठीक है, ये जाएगा। तो दुनिया में आबादी के हिसाब से आप देखोगे तो इंडोनेशिया जो है वो चौथा सबसे बड़ा देश है ना। इसके अलावा बात की जाए इंडोनेशिया की, तो जो आसियान कंट्री हैं, ये जितने भी आसियान कंट्री हैं, इन आसियान कंट्री में दोस्तों सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है, तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों वो किसकी हो जाएगी, तो इंडोनेशिया की हो जाएगी। यानी कि मैं बोलूँ आपसे, आसियान कंट्री में कोई सबसे बड़ा यदि देश है और सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था रखता है तो वो कौन सा देश हो जाएगा, इंडोनेशिया ही हो जाएगा। तो इंडोनेशिया के संबंध में इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, इंडोनेशिया के बारे में हो जाएगी। अब लोग बात करते हैं आगे, अगर इंडोनेशिया के बारे में और देखा जाए तो और क्या विशेष है, तो दोस्तों इंडोनेशिया में यदि आप देखोगे तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा। देखो, आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि इंडोनेशिया में टोटल जो द्वीप हैं वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में यदि हम देखें तो। ठीक है, अब इन्हीं द्वीपों में से यदि मैं आपसे बोलूँ आबादी की मैं बात कर रहा हूँ, आबादी, तो इसकी जो आबादी 95% है, इसकी जो आबादी जो है ना 95%, ये 95% जो सिर्फ 5 द्वीपों पर ही रहती है। कितने द्वीप पर रहती है, 5 द्वीपों पर ही रहती है, 5 आइलैंड पर रहती है। 5 द्वीप वो कौन कौन से, वो क्रमानुसार आपको ध्यान रखना है। देखो 5 द्वीप जैसे मैं बनाए हुए पहले से ये बोला, जो 1 नंबर द्वीप है इसका नाम सुमात्रा है, 2 नंबर द्वीप है इसका नाम जावा द्वीप है, 3 नंबर द्वीप है इसका नाम क्या हो जाएगा, बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप हम मलेशिया के अंतर्गत ही पढ़े थे, वही बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। जबकि 4 नंबर द्वीप है दोस्तों, इसका नाम क्या हो जाएगा, सुलावेसी है। और 5 नंबर द्वीप का नाम क्या होगा, इरियन जाया है। क्या हो जाएगा, इरियन जाया। ये 5 द्वीप जो हैं इसी पर इसकी 95% आबादी रहती है, ध्यान रखना। तो क्रमशः लिख दे रहा हूँ कि 95% जो आबादी है इसके जो बड़े द्वीप हैं, तो 5 द्वीप हैं, इन 5 द्वीप पर क्या है, रहती है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर तो सुमात्रा द्वीप मिलेगा, एक सुमात्रा, ये वाला सुमात्रा हो जाएगा, भारत का बिल्कुल पास में पड़ जाता है, यानी कि यहाँ अंडमान निकोबार आ जाएगा भारत का, तो यहीं पर आ जाएगा सुमात्रा। 2 नंबर देखेंगे तो क्या है, जावा द्वीप है, क्या हो जाएगा, जावा द्वीप। जबकि 3 नंबर की बात की जाए दोस्तों तो बोर्नियो द्वीप है, क्या है, बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। और 4 नंबर की बात करेंगे सुलावेसी हो जाएगा, सुलावेसी। और 5 नंबर की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, इरियन जाया। तो इसकी जो आबादी है वो किन द्वीपों पर रहती है, तो 95% जो आबादी है इंडोनेशिया की वो इन 5 द्वीपों पर रहती है। 5 द्वीप के अनुसार याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सुमात्रा है, फिर जावा है, फिर बोर्नियो है, फिर इरियन जाया है, पहले सुलावेसी है, फिर इरियन जाया है, सुलावेसी और इरियन जाया। इस तरह से हम लगा देंगे इसको, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, मतलब देखा जाए तो ये द्वीप हो जाएंगे, इसके हिसाब से हम देख लेंगे। अब बात करें इसके बारे में तो देखो मतलब थोड़ा थोड़ा क्या है, जो इन द्वीपों के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, देखो क्या है द्वीपों के बारे में विशेषता। तो देखो दोस्तों, अगर देखोगे तुम जो सुमात्रा है, सुमात्रा में क्या विशेषता है बताओ। तो सुमात्रा जो द्वीप है वो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखना है। अगर तुमसे पूछे, देखो वैसे तो बोर्नियो सबसे बड़ा रहेगा, और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, बोर्नियो है, क्योंकि इस पर 3 देश अवस्थित हैं, इसलिए इसकी अपेक्षा ये छोटा पड़ जाता है इसकी आबादी के हिसाब से, मतलब एरिया के हिसाब से। तो सुमात्रा द्वीप क्या है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप सुमात्रा है। सुमात्रा द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम उत्पादक द्वीप है। कैसा है, पेट्रोलियम उत्पादक द्वीप, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम उत्पादक द्वीप कौन सा हो जाएगा, ये सुमात्रा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो इसमें सुमात्रा में और विशेष क्या हो सकता है, तो आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये थाईलैंड के पास में है। थाईलैंड जो है, थाईलैंड में रबड़ का उत्पादन होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी क्या होगा, ये रबड़ उत्पादक भी हो जाएगा। तो रबड़ उत्पादन अगर मैं पूछूंगा आपसे इंडोनेशिया में कहाँ होता है, तो वो भी सुमात्रा द्वीप पर होता है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको जस्ट बताया था कि एक मलक्का एक मतलब जगह है या एक स्थान है जो कि किसमें, मलेशिया में है। तो इसी मलेशिया में यहाँ से यहाँ तक एक जल संधि बनाई गई है, जिसे बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट या मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि जो है किन 2 द्वीपों के मध्य में है, मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि दोस्तों ध्यान रखना है, मलेशिया
और किसके मध्य में, सुमात्रा के मध्य में है। मलेशिया और सुमात्रा, ध्यान रखना, ठीक है। आप लिख लो अपने हिसाब से, बना लेना, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ कि मलक्का जो संधि है वो मलेशिया और सुमात्रा के मध्य में हो जाएगी। हालांकि अगर जल विभाजक की बात करें, जल कौन कौन सा हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडमान सागर हो जाएगा, और नीचे तरफ ये क्या हो जाएगा, अंडमान सागर। नीचे तरफ आप देखोगे तो दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर। तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य में क्या है, मलक्का स्टेट है, ध्यान रखना, यानी मलक्का जल संधि है। तो इतनी कहानी किसकी हो जाएगी, सुमात्रा द्वीप की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, सुमात्रा की। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सुमात्रा द्वीप पर क्या है, पेट्रोलियम और रबड़ का उत्पादन होता है, और यह मलेशिया से मलक्का स्टेट के द्वारा अलग होता है, ठीक है। यह हो जाएगा। मलक्का स्टेट में कौन से सागर हैं, तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को ये अलग करता है, इतना हम कर लेंगे। तो इतनी कहानी किसकी होगी, सुमात्रा की हो जाएगी। अब 2 नंबर जो इसका द्वीप है दोस्तों, 2 नंबर द्वीप समझिएगा यहाँ पर। 2 नंबर द्वीप का नाम बताओ क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर द्वीप जो है इसका नाम हो जाएगा, जो ये वाला द्वीप बता रहा हूँ, ये वाला, इस द्वीप का नाम है जावा द्वीप। क्या नाम है, जावा द्वीप। तो जावा द्वीप के बारे में क्या विशेषता तो कर लो। देखो जावा द्वीप को हार्ट ऑफ इंडोनेशिया बोलते हैं, इंडोनेशिया का हृदय किसे बोलते हैं, तो इंडोनेशिया का हृदय दोस्तों जावा द्वीप को कहते हैं। ध्यान, इंडोनेशिया का हृदय किसे बोलेंगे, जावा द्वीप को कहेंगे। जावा द्वीप के बारे में अगर बात की जाए तो जावा द्वीप पर इसकी जो राजधानी है इंडोनेशिया की, इसका नाम जकार्ता है। क्या है, जकार्ता। तो जकार्ता जो है वो किस द्वीप पर अवस्थित है, तो जावा द्वीप पर ही अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि मैं आपसे बोलूँ कि जावा द्वीप को हार्ट ऑफ इंडोनेशिया बोलते हैं, और इसकी राजधानी जकार्ता वो कहाँ पर है, जावा द्वीप पर ही अवस्थित है। हालांकि इसकी जो नई राजधानी है नुसंतारा, तो जो नुसंतारा राजधानी है वो बोर्नियो द्वीप पर बनाई जा रही है, जो कि 2045 में बनकर तैयार हो पाएगी। चूँकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, जो मतलब ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, जिससे क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद क्या होगा, जो जकार्ता है वो डूब जाएगा। इसलिए लोगों ने क्या किया है, अपनी राजधानी यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, ये बोर्नियो द्वीप पर ऊंची जगह है वहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम नुसंतारा है। क्या नाम है, नुसंतारा। अभी बोर्नियो द्वीप आएगा तो मैं लिखवा दूंगा आपको, ये बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो इंडोनेशिया में ही इसी जावा द्वीप पर एक जगह है जिसका नाम है बांगदुंग शहर। एक जगह है यहाँ पर बांगदुंग शहर, यानी इसमें एक जगह है बांगदुंग। तो बांगदुंग जो शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है बांगदुंग। तो दोस्तों बांगदुंग की यदि बात किया जाए तो बांगदुंग के बारे में एक चीज़ लिख लेना, क्या विशेष है बांगदुंग के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, बांगदुंग के बारे में यदि आप देखोगे तो बांगदुंग में देखो विशेष क्या है, इसमें विशेष हो जाएगा कि बांगदुंग जो है यहाँ पर देखोगे तो सिनकोना की छाल के लिए प्रसिद्ध है। ये सिनकोना की छाल है ना, सिनकोना की छाल के लिए प्रसिद्ध है। सिनकोना की छाल से क्या होता है, कुनेन नामक दवा बनाई जाती है। कुनेन नामक क्या दवा बनाई जाती है, जो मलेरिया की दवा जो है उससे बनाई जाती है, कुनेन से। हम ये कह सकते हैं कि बांगदुंग शहर जो है वो इंडोनेशिया में लगभग 80% सिनकोना की छाल यानी कुनेन दवा बनाता है, यानी मलेरिया की। तो मैं ये कहता हूँ मलेरिया की 80% दवा अगर कहीं से बनती है तो कहाँ से बनती है, इंडोनेशिया से। इसलिए बांगदुंग शहर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, मलेरिया की दवा के लिए प्रसिद्ध है। मलेरिया की दवा किससे बनती है, सिनकोना की छाल से बनती है। सिनकोना की छाल से कुनेन बनाया जाता है और कुनेन से बनती है मलेरिया की दवा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसे हम कह देंगे। तो जावा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय कहलाता है। जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। जावा द्वीप पर बांगदुंग शहर है। बांगदुंग शहर जो सिनकोना की छाल के लिए प्रसिद्ध है। सिनकोना की छाल से क्या बनता है, कुनेन बनता है। कुनेन से एक दवा बनती है मलेरिया की दवा। तो इतनी कहानी आपको इसके बारे में कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो एक चीज़ और आपको नोट कर लेना ही, मेंशन कर लेना है, जो ये मतलब सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप और जो जावा द्वीप है ना, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप, ये दोनों को थोड़ा देखिएगा। ये सुमात्रा एक नंबर है, ये जावा है। इन दोनों के मध्य में एक जल विभाजक है, एक संधि हम कह सकते हैं, और इस संधि का नाम है सुंडा संधि। क्या नाम है, सुंडा जल संधि, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सुंडा जल संधि किन दो द्वीपों के मध्य में, प्रश्न आता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मलक्का जल संधि किसके मध्य में थी, तो मलेशिया और सुमात्रा के मध्य में। लेकिन सुंडा जल संधि जो है किसके मध्य में है, सुंडा। तो सुंडा जल संधि जो है ना, जावा द्वीप और सुमात्रा के मध्य में। मेंशन कर लेना कहीं पर आप, सुंडा जल संधि जावा द्वीप और किसके मध्य, जावा द्वीप ये हो गया 2 नंबर, और ये सुमात्रा के मध्य में। किन दो जगह को अलग करती है, मतलब सागरों को। तो इधर क्या पड़ जाएगा, सागर हिंद महासागर, इधर पड़ जाएगा जावा सागर। तो जावा सागर और हिंद महासागर के मध्य में क्या है, सुंडा जल संधि। आप लिख लो अपने हिसाब से। जैसे मैं कहूँगा आपसे, स्थल को किसको, स्थल को ये जोड़ती है, तो ये जोड़ती है सुमात्रा को और किसको, जावा द्वीप को। लेकिन ये किन दो सागरों को जोड़ रही है या अलग करती है,
हम कह सकते हैं ये करती है जावा सागर और हिंद महासागर। तो हिंद महासागर, जावा सागर दोनों जुड़े हुए हैं किसके द्वारा? सुंडा जल संधि के द्वारा। जबकि सुमात्रा और जावा द्वीप दोनों अलग होते हैं, जुड़े हुए हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं? सुंडा जल संधि के द्वारा। अब यहीं पर एक जल संधि थी इधर, इसका नाम बताओ क्या था? मलक्का। तो मलक्का में क्या था? मलक्का जल संधि जो है दोस्तों वो मलेशिया और सुमात्रा के मध्य में थी, मलेशिया और सुमात्रा के मध्य में। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसे देख लेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा। तो इतनी कहानी किसकी हो गई? ये जावा द्वीप के संबंध में हो गई। आई होप ये स्पष्ट हुआ होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, ये तरह है। अब लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग समझते हैं बोर्नियो द्वीप के बारे में। किसके बारे में? बोर्नियो। ये है बोर्नियो द्वीप, ठीक है, ध्यान रखना है। तो बोर्नियो द्वीप हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बोर्नियो द्वीप के बारे में विशेष क्या है देखो। बोर्नियो द्वीप को मैं ऊपर थोड़ा ले रहा हूँ, यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो, ठीक है। बोर्नियो द्वीप के बारे में बात करोगे तो बोर्नियो द्वीप पर 3 देश अवस्थित हैं। मैंने बताया था ना आपको 3 देश, यानी कि 3 देश क्या हैं? अवस्थित हैं। 3 देश कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक नंबर देश अगर मैं बोलूँ आपसे तो क्या हो जाएगा? एक नंबर देश का नाम ब्रुनेई हो जाएगा, ब्रुनेई है। इसके अलावा दोस्तों बात किया 2 नंबर कौन सा देश हो जाएगा बताओ? 2 नंबर हो जाएगा मलेशिया, मलेशिया। और तीसरे पे दोस्तों पता ही है आपको, तीसरे पे कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का वह भाग जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं कालीमतन। जैसे बोला जाए मैं आपसे कि जो ये खाली जगह आपको दिख रही है, इस द्वीप का नाम वैसे तो बोर्नियो है, लेकिन जो एक्चुअल में इंडिया जैसे इंडोनेशिया का जो हिस्सा बनता है उसका नाम क्या है? जैसे बोले कालीमतन कहेंगे, क्या कहेंगे? कालीमतन। तो कालीमतन जो द्वीप है वो एक्चुअल में कालीमतन किसका नाम है? तो बोर्नियो द्वीप का ही नाम है, जो इंडोनेशिया वाला भाग है उसका, ठीक है। तो मैं यहाँ बता सकता हूँ आपको कि ये वाला जो एरिया है पूरा, ये वाला दोस्तों पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया का नाम क्या? कालीमतन है, ध्यान रखना, कालीमतन। ये क्या हो जाएगा? कालीमतन हो जाएगा। तो कालीमतन, इसके जस्ट ऊपर जो ब्लैक वाला ये वाला क्या हो जाएगा? मलेशिया। और इसके ऊपर ये गोल वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ब्रुनेई हो जाएगा। हम कहते हैं 3 देश अवस्थित हैं, जिनमें से कालीमतन जो एरिया है वो किसका हो जाएगा? तो कालीमतन हो जाएगा किसका? इंडोनेशिया का, ठीक है, ध्यान रखना है। हालांकि आपको बोर्नियो के बारे में पहले बता दिया, बोर्नियो द्वीप जो है वो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। हालांकि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का तीसरा, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो दुनिया का पहला कौन सा है? ग्रीनलैंड है। दुनिया का दूसरा कौन सा है? तो न्यू गिनी है। दुनिया का दूसरा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी है। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो है। कौन सा हो जाएगा? बोर्नियो। तो इसी बोर्नियो पर जो इंडोनेशिया स्थित है उस भाग को हम क्या बोलते हैं? कालीमतन कहते हैं। क्या कहते हैं? कालीमतन। ये कालीमतन जो है, इसी कालीमतन पर इंडोनेशिया की राजधानी को ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि 2045 में बनकर तैयार होगी, जिसका नाम क्या होगा? नूसंतारा होगा। क्या होगा? नूसंतारा। तो आप कर लेना है कि इंडोनेशिया की जो नई राजधानी बनेगी नूसंतारा बनेगी। तो जो नूसंतारा राजधानी है वो देखो जकार्ता यहाँ है, तो जकार्ता से कहाँ ट्रांसफर की जा रही है? जकार्ता से ट्रांसफर की जा रही है कहाँ पर? तो बोर्नियो द्वीप पर की जा रही है, नूसंतारा, ध्यान रखना, जो कि लगभग 2045 तक बनकर तैयार हो पाएगी, ठीक है, अभी नहीं हो पाएगी, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। कालीमतन जो है यानी बोर्नियो वाला जो भाग कालीमतन है, कालीमतन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीमतन ध्यान रखना है ये पेट्रोलियम उत्पादक है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो इंडोनेशिया के 2 द्वीप हो गए पेट्रोलियम के लिए, एक तो द्वीप आपका ये सुमात्रा हो गया और रबड़ उत्पादन के लिए भी सुमात्रा है और पेट्रोलियम के लिए भी है, जबकि ये वाला बोर्नियो द्वीप जो कि कालीमतन इंडोनेशिया का भाग है ये भी किसके लिए है? पेट्रोलियम के लिए मतलब प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। इसके अलावा बात की जाए इसका ये जो जावा द्वीप है, तो जावा द्वीप क्या है? जो सिनकोना की छाल के लिए, यानी कुनैन की जो दवा बनाई जाती है, कुनैन की दवा किसकी होती है? मलेरिया की। तो मलेरिया की दवा के लिए प्रसिद्ध कौन है? जावा द्वीप है। तो इस तरह से तीनों द्वीप को ध्यान रखना है। कौन कौन सा हो गया? सुमात्रा, जावा और बोर्नियो। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो। बोर्नियो का वह भाग जहाँ पर इंडोनेशिया अवस्थित है उसे बोलते हैं कालीमतन। क्या नाम देते हैं? कालीमतन नाम देते हैं। तो कालीमतन वाला एरिया ये बन जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने तो बताया ही है कि जो सुमात्रा द्वीप है और जावा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप, इन दोनों के मध्य में जो सुंडा जल संधि है, हालांकि मलेशिया और सुमात्रा के मध्य में मलक्का जल संधि है। क्या है? मलक्का जल संधि है, ठीक है। इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा है जिससे आपको याद बना रहे, ठीक है, सारी चीज़ें। कुछ चीज़ समझ में नहीं बताइएगा, क्या समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जो भी चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे सामने अगर देखें तो नेक्स्ट द्वीप कौन सा है इसका? तो नेक्स्ट द्वीप सुलावेसी हो जाएगा। ये सुलावेसी है, क्या हो जाएगा? सुलावेसी। ये द्वीप का नाम क्या? सुलावेसी है। सुलावेसी जो है इसमें कुछ बड़ी विशेषता ज़्यादा नहीं, बस जानना सुलावेसी भी क्या इसका एक बड़ा हिस्सा है, यानी कि 5 बड़े द्वीपों में सुलावेसी पर भी बहुत सारी एक बड़ी आबादी रहती है इसकी। अब बात आती है दोस्तों, ये 5 नंबर जो द्वीप है इधर, इसका नाम है इरियन जाया। क्या नाम है? इरियन। जो इरियन जाया है ना दोस्तों, इरियन जाया जो है इस पर 2 देश अवस्थित हैं। तो थोड़ा सा समझाता हूँ आपको इरियन जाया के बारे में। देखो इरियन जाया जो द्वीप है, इधर बना दे तो यहाँ समझा दे रहा हूँ इरियन जाया के बारे में।
फिर यहाँ बाद में बना लूंगा, मैं समझा दूंगा। एक देश और रह गया, उसे पढ़ाना है मुझे। इरियन जाया अगर देखोगे तो इस तरह से कुछ है, ऐसे मान लीजिएगा, ठीक है। ये इरियन जाया जो है, मतलब जैसे ये द्वीप है, इस द्वीप को मतलब इसका नाम है न्यू गिनी द्वीप, न्यू गिनी द्वीप, ये द्वीप है, ठीक है, न्यू गिनी। इस न्यू गिनी द्वीप पर लगभग हम अगर आधे हिस्से को हम काटें इसको यहाँ से, तो एक तरफ का जो हिस्सा है इसका नाम हो जाएगा इरियन जाया, इरियन जाया, इरियन जाया। और एक तरफ का जो हिस्सा है इसका वो हो जाएगा न्यू गिनी द्वीप समूह, न्यू गिनी, न्यू पापुआ कर लेना, पापुआ न्यू गिनी द्वीप समूह, एक देश बढ़ेगा यहाँ पर, पापुआ न्यू गिनी द्वीप समूह, पापुआ न्यू गिनी, न्यू गिनी द्वीप समूह। यानी कि इरियन जाया जो है, मतलब न्यू गिनी द्वीप समूह जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, दुनिया का दूसरा कौन सा, न्यू गिनी है। न्यू गिनी द्वीप पर 2 देश अवस्थित हैं। न्यू गिनी द्वीप पर 2 देश कौन कौन से हैं, एक इंडोनेशिया है और एक क्या, पापुआ न्यू गिनी है। क्या है, पापुआ न्यू गिनी। तो जो 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 इंडोनेशिया अवस्थित है, इंडोनेशिया का वह भाग जो न्यू गिनी द्वीप पर स्थित है उसे हम नाम देते हैं इरियन जाया। इंडोनेशिया का वह भाग जो न्यू गिनी द्वीप पर अवस्थित है उसे बोलते हैं इरियन जाया। जबकि न्यू गिनी द्वीप पर जो एक नया देश और स्थित है उसका नाम पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी जो देश है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। यह जो है वो किसका हिस्सा है, तो ये ओशिनिया महाद्वीप में आता है। किस में आता है, ओशिनिया महाद्वीप में। इसी न्यू गिनी द्वीप के मध्य में तुम देखो तो यहीं पर क्या है, यहीं पर बगल में, इसके बगल में है ऑस्ट्रेलिया। अगर दिमाग लगाओ थोड़ा सा देखोगे मैप पर, यह ऑस्ट्रेलिया है, ओशिनिया जिसे बोलते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप। तो ओशिनिया महाद्वीप जो है उसी में कौन आता है, न्यू पापुआ न्यू गिनी देश आता जा रहा है। दुनिया में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस देश का है, पापुआ न्यू गिनी का। यहाँ 97% वन है पापुआ न्यू गिनी में। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जब वन यहीं पर मिलेंगे। हालांकि इंडोनेशिया, अब जहाँ से मान लो ये यहाँ से क्या ड्रॉ होकर अलग हो रहा है यहाँ से, तो ये वाला भाग क्या इंडोनेशिया का हो गया। किसका, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का भाग इसका नाम का इरियन जाया हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न देखो यहाँ पर थोड़ा चाहो तो थोड़ा कर लेना, जो पापुआ न्यू गिनी है और जो नीचे ऑस्ट्रेलिया है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया जो है वो किस जल संधि से अलग होते हैं, तो टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि से अलग होते हैं, आप कर लेना, ठीक है। यानी कि पापुआ न्यू गिनी और अगर मैं आपसे बोलूं ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों किससे अलग होते हैं, टॉरस जल संधि से अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा, टॉरस जल संधि। ये न्यू गिनी पापुआ है, पापुआ न्यू गिनी, ये क्या ऑस्ट्रेलिया है। जब हम 2 स्थल ले लेते हैं तो 2 जल को भी दिखाना पड़ता है, जल संधि में ध्यान रखना है। तो बताइए टॉरस जल संधि जो है, इस तरफ जो जलीय भाग है और इस तरफ जो जलीय भाग है, ये कौन सा हो जाएगा, तो धरना अराफुरा सागर और प्रवाल सागर। ये टॉरस जल संधि किन 2 जलों को जोड़ती है, तो कौन सा हो जाएगा, अराफुरा सागर और प्रवाल सागर, अराफुरा सागर और प्रवाल सागर, अराफुरा सागर और प्रवाल सागर, इन दोनों को जोड़ता है, टॉरस जल संधि जोड़ती है। और ये ऊपर क्या है, पापुआ न्यू गिनी है। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया दोनों जुड़े हुए हैं, अलग होते हैं किससे, टॉरस जल संधि से। किससे अलग होते हैं, टॉरस जल संधि से। दोनों को आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा, ठीक है। हम अध्ययन कर रहे हैं इसका इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया का सीधे हमें मतलब है इससे, तो हम कह सकते हैं सुलावेसी। और ये पे 5 नंबर में दिख रहा है, तो ये जो है ना इसी का ही भाग है, इरियन जाया, मतलब न्यू गिनी द्वीप का ही, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, ध्यान रखना। हालांकि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, बोर्नियो, बोर्नियो तीसरा है। और यहीं पर एक प्रश्न और मेंशन कर सकते हो, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर, जो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, मेडागास्कर। ये 4 ऑप्शन पेपर मिलते हैं, ध्यान रखना। इन चारों में से कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है आपसे, तो चारों का कुछ ध्यान रखना। देखो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ, जैसे पापुआ न्यू गिनी देश हो जाएगा, तो न्यू गिनी द्वीप समूह, कौन सा जाएगा, न्यू गिनी द्वीप समूह। न्यू गिनी द्वीप समूह जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का तीसरा मतलब एशिया का पहला जो सबसे बड़ा द्वीप है वो बोर्नियो द्वीप है। जबकि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, मेडागास्कर। मेडागास्कर जो द्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप में आता है, जबकि बोर्नियो द्वीप एशिया महाद्वीप में आता है। जबकि न्यू गिनी जो द्वीप है वो एशिया महाद्वीप और ओशिनिया महाद्वीप दोनों में आता है। साथ ही साथ जो ग्रीनलैंड द्वीप है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है, तो डेनमार्क जो देश है उसका अधिकार है, ध्यान रखिएगा। जब डेनमार्क वगैरह पढ़ाएंगे तो हम चर्चा करेंगे आपके सामने, तो स्थिति बन जाएगी। छोटा सा देश है वो, आराम से क्या उस पर कब्जा किए हुए है। तो ये दोस्तों क्या है, ये आपका इंडोनेशिया के संबंध में हमारी चर्चा होगी यहाँ तक, ठीक है।
तो पहले आप देखिए इंडोनेशिया के बारे में आपको यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं किसी भाई बहन को, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक क्या होगा, इंडोनेशिया के बारे में हमारी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हुई यहाँ तक, ठीक है। तो आई होप ये तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो पा रहा होगा सारी चीज़ों के बारे में। तो इंडोनेशिया में बस इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है, इंडोनेशिया के बारे में। अब आगे हम देखते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, फिलीपींस के बारे में। ये हमारा फिलीपींस जो है ना, मेरे ख्याल से आसियान का लास्ट देश रहेगा, ठीक है, आसियान का लास्ट देश। अब फिलीपींस पढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा देश और है, उसे और पढ़ लो यहीं पर ही। हालांकि ये जो छोटा देश है वो आसियान का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख दूंगा, मेंशन करवा दूंगा अभी तुमको कि आसियान का हिस्सा कौन सा देश नहीं है, ठीक है। तो इंडोनेशिया हमारा क्लियर हो जाता होगा। अब जो नेक्स्ट देश है, यही छोटा सा देश मान ले रहे हैं यहाँ पर, ये भी एक द्वीप ही है यहाँ पर। तो आधा द्वीप पर तो किसका हिस्सा है, आधा जो हिस्सा है किसका हो जाएगा, इंडोनेशिया का है, और आधा जो बचता है वो एक अलग देश बन जाता है। इस देश का नाम है तिमोर लेस्टे, तिमोर लेस्टे, तिमोर लेस्टे, या इसी को बोलते हैं पूर्वी तिमोर, पूर्वी तिमोर भी बोलते हैं इसको, पूर्वी तिमोर, ठीक है, ध्यान रखना। तिमोर लेस्टे या पूर्वी तिमोर जो देश है वो कहाँ पर अवस्थित है बताइए। तो तिमोर लेस्टे या पूर्वी तिमोर जो है दोस्तों, ये कहाँ स्थित हो जाएगा, तो ये भी अगर हम देखें तो ये स्थित हो जाएगा कहाँ पर, ये भी हो जाएगा इंडोनेशिया के पास में ही स्थित, इंडोनेशिया के मतलब बीचों बीच में ही लगभग क्या स्थित हो जाएगा। यह जो है पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था, हालांकि बाद में इस पर कब्जा किसने कर लिया था, तो कर लिया था इंडोनेशिया ने। यानी मैं आपसे बोलूँ ये पूर्व में क्या था, पूर्व में ये पुर्तगाल का उपनिवेश था, पुर्तगाल का क्या था, उपनिवेश था, ठीक है उमेश। जैसे मैंने आपसे बोला कि इंडोनेशिया भी कहीं ना कहीं जगह किससे आज़ाद हुआ है, वहाँ पुर्तगाल से आज़ाद हुआ है 1945 में, तो वही था। हालांकि जब ये आज़ाद हो गया तो इंडोनेशिया में पहले शामिल हो गया था, लेकिन इसे इंडोनेशिया से अलग अपना क्या एक स्वतंत्र देश बना लिया है। और ये इंडोनेशिया से कब अलग हुआ है, तो 19 जून को, है ना, 19 जून 2002 को क्या हुआ है, ये इंडोनेशिया से अलग बन गया है। 19 जून की जगह मई करना, सॉरी क्या है मई, 19 मई 2002 को क्या हुआ है, 2002 को यह इंडोनेशिया स्वतंत्र हुआ है, इंडोनेशिया से क्या हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, ध्यान रखना है, यानी कि ये अलग देश बन गया है। इसके अलावा दोस्तों बात किया है इसके बारे में और विशेष क्या हो सकता है, तो इसकी एक राजधानी है, राजधानी, वो राजधानी थोड़ा सा क्या है मैचिंग करती है भारत की राजधानी से, दिल्ली राजधानी है इसकी, क्या है दिल्ली। देखो हमारे देश की राजधानी का नाम नई दिल्ली है, इसकी राजधानी का नाम दिल्ली है, क्या है दिल्ली। तो दिल्ली राजधानी किस देश की है, तो ध्यान रखना ये किसकी देश की, तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली है, जिसे पूर्वी तिमोर भी कहते हैं। यह पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था, हालांकि 19 मई 2002 को इंडोनेशिया से स्वतंत्र हुआ है ये। इंडोनेशिया ने इसे शामिल नहीं होने दिया किसमें, आसियान में। तो ध्यान रखना ये आसियान का हिस्सा नहीं है ना, पूछेगा दक्षिण पूर्वी एशिया का वह देश जो आसियान का हिस्सा नहीं है वो कौन सा देश हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तिमोर लेस्टे। कौन सा देश हो जाएगा, तिमोर लेस्टे। तो तिमोर लेस्टे ही क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा, मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया में तो आएगा, ठीक है। आसियान में ये आसियान में पार्टिसिपेट नहीं करता, आसियान में केवल 10 देश हैं जो आपको दिख रहे होंगे, ये मैं बता दिया आपको, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इतनी कहानी किसकी हो जाती है, तो तिमोर लेस्टे के संबंध में हमारी हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग जो हमारा आसियान कंट्री है, उस आसियान कंट्री में हमारा लास्ट देश है जिसका नाम फिलीपींस है। तो फिलीपींस के बारे में अध्ययन करेंगे अब, ठीक है। तो करिएगा फिलीपींस के बारे में, फिलीपींस, ठीक है। तो फिलीपींस देखो इस तरह भी बन जाता है, ये इंडोनेशिया वाला भाग है ना यहीं पर ही। तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना के दिखा दूँगा आपको, ये वाले बनाने पड़ेंगे। ये लाओस है, ये कंबोडिया है और ये वियतनाम है। तो यहाँ बनाते हैं हम लोग, जैसे ये वाला एरिया का फिलीपींस का हो जाएगा लगभग। और ऊपर तुम देखो ये चाइना है, और चाइना के ऊपर एक चाइना का ये ऊपर पड़ेगा ताइवान, क्या पड़ जाएगा, ताइवान पड़ जाएगा, ठीक है भाई। इसका ताइवान का भी जरूरत पड़ेगी, तो देखो समझो। अब डालिए हेडिंग्स फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिलीपींस, फिलीपींस में भी काफ़ी मतलब ये द्वीपों वाला देश है। इसमें भी यदि हम देखें जो इसके पास जो द्वीप हैं वो लगभग 7100 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं, 7100, यानी कि ये भी एक द्वीपीय देश ही है। और इसके पास जो द्वीपों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, लगभग 7100 प्लस द्वीप है इसके पास भी, ठीक है, ध्यान रखना 7100 प्लस द्वीप है। ये भी द्वीपीय वाला देश है। इसकी राजधानी का नाम यदि बात किया जाए, राजधानी मतलब क्या हो जाएगा, इसकी राजधानी मनीला है, क्या है, मनीला। और इसकी मुद्रा का नाम पीसो है, क्या हो जाएगा, पीसो। मैंने ट्रिक बताई थी, पीस पीस, इधर पीसो, तो पी दोनों मैच कर रहा है, पीस पीस, तो पीसो, ओ की मतलब बस एक एक्स्ट्रा आ रही है, बस ऐसे रिलेट कर लेना है। तो भली फिलीपींस जो है इस पर लगभग 7100 द्वीप हैं। अगर बात किया जाए इसकी राजधानी का नाम मनीला है और इसकी मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, पीसो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीसो हो जाएगा, ये आपको लेना। यह भी दक्षिण पूर्वी एशिया का एक मतलब क्या शामिल देश है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 30 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 30 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल लगभग रहता है। और ये आसियान का हिस्सा, ध्यान रखना है, किसका हिस्सा है,
आसियान का हिस्सा है। हालांकि आसियान का हिस्सा कौन नहीं है, तो ये तिमोर लेस्टे नहीं है, जो भी जस्ट बताया आपको। तिमोर लेस्टे जो कि इंडोनेशिया स्वतंत्र हुआ 2002 में, वो क्या है, क्या कहते हैं, इसका हिस्सा नहीं है आसियान का। बाकी फिलीपींस क्या है, इसका हिस्सा हो जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर जो ये क्या कहते हैं 7100 द्वीप हैं, इन 7100 द्वीपों में से देखा जाए तो इसके तो 2 बड़े द्वीप हैं, 2 जो बड़े द्वीप हैं वो ही हमको पढ़ने हैं, जो मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये 2 बड़े द्वीप हैं, ठीक है। इसका अगर बात की जाए 2 बड़े द्वीप अगर तुम देखोगे तो दक्षिण की ओर एक द्वीप पड़ेगा, दक्षिण की ओर दक्षिणी भाग में, और जो बड़ा सा द्वीप है एक पड़ेगा उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में, ठीक है। तो दक्षिणी भाग में जो इसका द्वीप है इसे बोलते हैं मिंडानाओ। क्या बोलेंगे, मिंडानाओ द्वीप, इसका नाम क्या है, मिंडानाओ द्वीप है। जबकि ये वाला जो भाग है, ये वाला, और इसका नाम ऊपर की तरफ जो है, इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका नाम लूजोन द्वीप। क्या नाम हो जाएगा, लूजोन द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लूजोन द्वीप। तो लूजोन द्वीप जो है ये उसका उत्तरी जो भाग है वो हो जाएगा लूजोन द्वीप, जबकि इसका दक्षिणी भाग क्या हो जाएगा, मिंडानाओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिंडानाओ हो जाएगा। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि सर जो फिलीपींस है, इस फिलीपींस की जो राजधानी है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो लूजोन द्वीप पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना है। यानी फिलीपींस की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है, लूजोन द्वीप पर स्थित है। ये कर लेना आपको, मनीला जो राजधानी है लूजोन पर। हालांकि मिंडानाओ जो द्वीप है, मिंडानाओ, तो लाइक दिस मान लेते हैं जैसे मिंडानाओ यही तो है मिंडानाओ, तो मिंडानाओ के पूरब में और मिंडानाओ के उत्तर में 2 चीज़ें आपको पढ़ लेनी, ठीक है। मिंडानाओ जो द्वीप है इसके पूरब में क्या है, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और मिंडानाओ के उत्तर में क्या है, मिंडानाओ द्वीप के उत्तर में और मिंडानाओ द्वीप के पूरब में। तो आपने नाम सुना होगा मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना की खाई, ये नाम सुना होगा। दुनिया की सबसे गहरा गर्त या दुनिया की सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो वो हो जाएगी मेरियाना गर्त। कौन सी हो जाएगी, मेरियाना। तो मेरियाना की खाई या मेरियाना गर्त, ये दुनिया की सबसे गहरी खाई है। और ये कितनी गहरी है, तो 11,033 मीटर। कितनी गहरी है, 11,033 मीटर। ये क्या समुद्र में अंदर गहरी है, ध्यान रखना। दुनिया का सबसे गहरा अगर कोई स्थिति है तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरियाना की खाड़ी। क्या हो जाएगा, मेरियाना की खाड़ी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं बात करूँगा आपसे जो मिंडानाओ है, मिंडानाओ जो द्वीप है, इस मिंडानाओ द्वीप के उत्तर में कौन सी खाई है, मिंडानाओ द्वीप के उत्तर में ये वाली जो मैं ये सर्कल दिखाया आपको करके, इससे बोलेंगे मिंडानाओ की खाई, मिंडानाओ की खाड़ी या मिंडानाओ की खाई बोल देंगे, ठीक है। मिंडानाओ की खाड़ी, ठीक है, ये हो जाएगी। ये लगभग 10,000 क्या है, 10,000 मीटर क्या गहरी है, कितनी हो जाएगी, लगभग 10,000 मीटर गहरी हो जाएगी, ध्यान रखना है। इसे हम कर सकते हैं 10,497 मीटर है, एक्चुअल डाटा ले लो, 10,497 मीटर, 497 मीटर है। इसको 22 लिखना, 22 है, 11,022 मीटर ये गहरी है। दुनिया का सबसे गहरी खाड़ी, दुनिया की सबसे गहरी खाड़ी बताओ क्या हो जाएगी, तो दुनिया की सबसे गहरी खाड़ी या सबसे गहरा गर्त वो है मेरियाना की खाड़ी। क्या हो जाएगा, मेरियाना की जो खाड़ी है वो मिंडानाओ द्वीप के ठीक क्या है, ठीक देखा जाए पूरब में है। जैसे पूरब ये फिलीपींस है, पूरा फिलीपींस में टोटल 7100 द्वीप है, ध्यान रखना है। उनमें से हम सिर्फ 2 ही द्वीपों को दिखा रहे हैं यहाँ पर, उन्हीं 2 ही द्वीपों को पढ़ना है हमको। तो इस फिलीपींस का दक्षिणी द्वीप का नाम क्या है, मिंडानाओ। तो मिंडानाओ के पूरब में क्या है, मिंडानाओ के पूरब में मेरियाना गर्त या मेरियाना की खाड़ी। मेरियाना की खाड़ी दुनिया की सबसे गहरी खाड़ी है, जो कितनी गहरी है, 11,022 मीटर गहरी है। जबकि मिंडानाओ जो द्वीप है इसके उत्तर में मिंडानाओ की खाड़ी है, मिंडानाओ की खाई। तो मिंडानाओ की जो खाड़ी है अगर वो देखा जाए तो वो कितनी गहरी है, तो 10,497 मीटर है। ये दुनिया की दूसरी गहरी हो जाएगी, ये दुनिया की पहली होगी, ठीक है ना, दोनों इसी के पास में ही है, ये कर लेना है आपको, ठीक है, इतना हो जाएगा। दोस्तों बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारे सामने और चर्चा क्या हो सकती है, मैंने आपको ये बताई दिया कि इसका ये उत्तरी द्वीप है ना, ये वाला क्या उत्तरी द्वीप है। अब उत्तरी द्वीप का नाम क्या, लूजोन है। तो लूजोन द्वीप पर ही क्या है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, मनीला है। अब मनीला जब इसकी राजधानी, तो मनीला में 2-3-4 प्रश्न बनते हैं मनीला के संबंध में, वो आप करिएगा। एक प्रश्न देखो ये बनेगा, मनीला में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा, मनीला में, ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा, मनीला में। हालांकि दुनिया में चावल और गेहूं का उत्पादन प्रथम नंबर कौन है, चाइना। दुनिया में चावल और गेहूं के उत्पादन प्रथम नंबर कौन है, चाइना। जबकि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो मनीला में। मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। अगर मैं आपसे बोलूँ राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भारत के कटक में, कटक उड़ीसा जो रहता है, जैसे भारत का राष्ट्रीय में हो जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कहाँ हो जाएगा, मनीला में।
तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, कटक में हो जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, मनीला में। मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी मनीला किस द्वीप पर अवस्थित है, लूजोन द्वीप पर अवस्थित है। किस पर है, लूजोन द्वीप पर अवस्थित है, ठीक है, ये कर लेना। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए मनीला में और विशेष क्या हो जाएगा, तो मनीला में यदि आप देखोगे तो मनीला में एक ADB बैंक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो ADB इसका फुल फॉर्म कर लेना, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी दोस्तों कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पड़ जाएगा, मनीला में। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में। ठीक उसी प्रकार से जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स देशों में आती थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो थी, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे NDB कहते थे, उसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था, संघाई में। संघाई क्या है, चाइना का सबसे बड़ा शहर था, जिसे एशिया का मैनचेस्टर कहते थे, तो वही हो जाएगा संघाई। तो संघाई में क्या है, NDB का हेडक्वार्टर है, जबकि फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्या है, ADB का हेडक्वार्टर है। ADB का मतलब क्या हो गया, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। NDB का मतलब क्या हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो कहाँ है, संघाई में है, जबकि एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर हो जाएगा, तो मनीला में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, मनीला में हो जाएगा। तो इसको भी आपको क्या कर लेना, स्पष्ट कर लेना है। अब देखो एक चीज़ और आपको यहाँ मेंशन करनी है, जो पूछेगा आपसे, दक्षिण पूर्वी जो देश है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश यानी आसियान कंट्री जो है, वो पूर्वी एशिया से किस प्रकार अलग होते हैं। पूर्वी एशिया में देखो ये ताइवान, अब ये देश है, ये आ जाएगा। तो ताइवान और इसके मध्य में, फिलीपींस के मध्य में एक जल संधि है, इस जल संधि का नाम लेना लूजोन जल संधि। लूजोन, देखो लूजोन द्वीप है ना ये, तो लूजोन द्वीप के नाम पर ही क्या आ गई है, लूजोन जल संधि है, ठीक है। लूजोन जल संधि किन दो द्वीपों के मध्य में या किन दो देशों के मध्य में है, तो ताइवान और फिलीपींस के मध्य में। ताइवान और फिलीपींस किन दो सागरों के मध्य में दोस्तों, इस तरफ सागर कौन सा पड़ जाएगा, दक्षिणी चीन सागर, इस तरफ क्या पड़ जाएगा, फिलीपींस सागर, यानी कि ये दोनों के मध्य में हो जाएगी। इस तरफ क्या दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा, इस तरफ क्या फिलीपींस सागर। तो ध्यान लूजोन जल संधि किन दो देशों के मध्य में, फिलीपींस और ताइवान के मध्य में, ठीक है। और कौन से दो सागर हैं, तो सागर के हिसाब से आप देखोगे तो क्या कौन सा हो जाएगा, सागर आप कर लीजिए रेट, सागर हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर, और इधर क्या हो जाएगा, इधर फिलीपींस सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिलीपींस सागर हो जाएगा। तो ऐसे रेट कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे सामने, फिलीपींस के बारे में हम लोग ये देख सकते हैं। फिलीपींस के दोस्तों और बात किया जाए तो और विशेष क्या यहाँ बन सकता है, तो धारणा फिलीपींस में रोमन कैथोलिक धर्म है, उसकी अधिकता है। फिलीपींस में क्या है, रोमन कैथोलिक धर्म, रोमन जो कैथोलिक धर्म है, कैथोलिक धर्म, यहाँ पर लगभग 86% जो लोग हैं वो कैसे हैं, रोमन कैथोलिक धर्म के लोग हैं, धारा करना है फिलीपींस में, ठीक है, ये कर लेना है। फिलीपींस की बात की जाए तो फिलीपींस का नाम जो है वो स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय के नाम पर पड़ा है। स्पेन का एक राजा था फिलिप द्वितीय, तो फिलिप द्वितीय के नाम पर क्या है, फिलीपींस का नाम क्या पड़ा है, फिलीपींस पड़ गया है, धारा करना है। फिलिप द्वितीय के नाम पर क्या है, इसका नाम पड़ा है फिलिप द्वितीय, ठीक है। तो फिलिप द्वितीय के नाम पर ये हो जाएगा हमारे सामने। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो आसियान कंट्री के संबंध में था। आसियान कंट्री के बारे में देखा जाए 10 देश हैं, हालांकि दक्षिण पूर्वी एशिया में देखा जाए टोटल कितने देश हो जाते हैं, 11 देश हो जाते हैं। आसियान में 10 रहते हैं। 10 के बारे में जो भी डिटेल हो सकती है मैंने काफ़ी आपको पढ़ा दिया है, आप इसे देखिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब इसका कुछ रिवील कराएंगे शुरुआत में, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो भी टॉपिक हुआ उसे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ों को लेकर के। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। आप एक प्रश्न बताइए, मैं प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ आपके सामने, आप गूगल सर्च करिए, कुछ भी करिए, बताइएगा मुझे। ये बताओ अभी हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ठीक है। एक महिला बनी है, उससे पहले एक पुरुष थे। तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन इवेंट हुए हैं, आप उसे गूगल करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। मैं देखूंगा उसको, देखते हैं कौन विद्यार्थी बताएंगे उसको, ठीक। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही रहने देते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।